स्टोरी है मुकोड़ा की, जिसको इस वर्ल्ड में यहाँ पे मोस्टर की साथ फाइट करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके पास एक बेकार सी स्किल होने की वजह से उसको उसके ग्रुप में से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे मुकोड़ा कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो कहानी शुरू होती है। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे एक अदर वर्ल्ड में समन हो जाता है। एक्चुअली काफी टाइम से काफी लंबी वॉर चली है, जिस वजह से यहाँ के राजा को हमारी यहाँ पे हेल्प चाहिए, यानी कि मदद चाहिए। कर लिया यहाँ पे मेरे दोस्तों के पास यहाँ पे लाइटनिंग ब्लेड और यहाँ पे स्वॉर्ड मैन की शिफ्टिंग भी होती है। और यहाँ पे मेरे पास हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे ऑनलाइन ग्रेसी वाली यहाँ पे एक बेकार सी स्किल मिलती है, एक काफी ज्यादा बेकार स्किल है। इसके बाद यहाँ पे एक राजा बताता है कि यहाँ पे हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर ना एक डीमन किंग ने यहाँ पे काफी टाइम से हमला कर दिया है, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुकुदा के दोस्त यहाँ पे ये बात मान जाते हैं। मुकुदा कहता है कि मुझे इस वॉर में नहीं जुड़ना, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई भी स्किल नहीं है जिसकी वजह से मैं आपके यहाँ पे वॉर में काम आ सकूं। इसके बाद मुकुदा को यहाँ पे उसके असल से निकाल दिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मुकुदा को काफी बेकार नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये ना इस ड्रेस पहनने की वजह से है, यहाँ पे मेरी ड्रेस की वजह से है। लेकिन यहाँ पे किंग ने मुझे यहाँ पे थोड़े से कॉइन भी देते, जिस वजह से यहाँ पे मैं कपड़े भी खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कपड़े परचेज कर लेता है, एक रहने के लिए रूम भी ले लेता है, जहाँ पे वो आराम से रह सके। तो इसके बाद वो अपने स्टेटस यहाँ को चेक करने लगता है। तो काफी बड़े स्किल होती है, जहाँ से आप कुछ भी सामान परचेज कर सकते हो और वहाँ से कुछ भी सामान मंगा भी सकते हो। ऑनलाइन लिमिटेड चीजें भी मंगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्रोसरीज की भी स्किल होती है। इसके बाद मुकुदा इसे यहाँ पे ओपन कर देता है, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ था। यहाँ पे मुकुदा यहाँ पे एक जूस ऑर्डर करता है, यहाँ पे कुछ केक भी ऑर्डर कर देता है। एक सिल्वर कॉइन देने के बाद एग्जैक्टली ये सामान यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाता है। ग्रोसरी का खाना बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड जैसा होता है। इसके बाद यहाँ पे इस वर्ल्ड से भी कुछ चीजें परचेज कर लेते हैं, यहाँ पे जिस वजह से हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड के पैसों के बारे में भी पता चल सके। इसके बाद हम इस वर्ल्ड से भी चले जाते हैं, जहाँ पे अगर राजा का मूड बदल लेते तो वो हमें यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए। तो हमें यहाँ पे एक शॉप ओनर मिलता है, जो यहाँ पे शॉप बेचने का काम करता है। पता चलता है कि यहाँ पे शॉप की कीमत यहाँ पे हीरे और सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वो शॉप का ओनर कहता है कि हमने यहाँ पे इस विलेज को छोड़ के बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। सुनने में आया इस विलेज की तरफ में चारों दीवारें खड़े करने वाली है, जहाँ पे इस विलेज को कोई भी छोड़ के यहाँ से नहीं जा सके। तो फिर हम एक दूसरे विलेज में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी यहाँ पे ट्राइबल वाली चीजें यहाँ पे बंद कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ के जो किंग है वो एक बहुत बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हैं। उनको इसीलिए काफी सारे नौजवान की जरूरत है, और उन्होंने सारी ट्रैवल वाली चीजें इसीलिए बंद कर दिया है कि कोई नौजवान इस शहर को छोड़ के यहाँ से भाग के निकल ना जाए। तो हमें एक ट्रैवल वाली गिल्ड के पास पहुंच जाता है, क्योंकि हमें बॉर्डर पार करने के लिए यहाँ पे कुछ हंटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो गिल्ड के एनएफएस बताती है कि हमारे पास आजकल कुछ ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए आपको एक टीम के लिए यहाँ पे हमें 8 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। सुन के यहाँ पे मुकुदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इस चीज को यहाँ पे परचेस कर लेता है। तो यहाँ पे उसकी एक परसेंटेज होती है, जो एक सी रैंक का हंटर है, और उसकी यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे मुकुदा के साथ जाने वाली है। अभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैं अगले दिन यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हमें इस पूरी टीम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और मैं तुम्हें सभी लोग एक ही बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एक हिलर है, एक स्वॉर्ड मैन है, एक यहाँ पे घोड़ा बुग्गी संभालने वाला है। यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे इसकी पूरी टीम है। ये काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे सभी लोगों को भूख लग जाती है, जहाँ पे मुकुदा यहाँ पे अपने स्टोर में से कुछ सामान निकाल लेता है इनके लिए खाना बनाने के लिए। स्टोव निकाल लेता है, जो रीजा देख के यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। यहाँ पे भी स्टोव होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, यहाँ पर परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे वो सबके लिए सैंडविच बना के लिया जाता है, जो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रेड, ये तो सैंडविच कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट है। जहाँ पे रीपा कहता है कि तुम सच कह रही हो। काफी ज्यादा तारीफ करता है विंसेंट ये ब्रेड खाने के बाद। तो यहाँ पे काफी ज्यादा शौक तो हो जाता है। वो कहता है कि इतना बढ़िया ब्रेड मैंने आज तक कभी नहीं खाया। वो कहता है कि सही हुआ तुम हमारी टीम में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके बाद में सभी यहाँ पे अपनी जर्नी पे आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे इनके ऊपर कुछ मोस्टर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे वनर और विंसन यहाँ पे सभी मोस्टर को यहाँ पे कुछ ही देर में खत्म कर देते हैं। पीना उनके पास आके कहती है कि यहाँ पे एक बड़े से ओर्ग को देखा गया है, जो यहाँ पे ओर्ग उनके पास से आ जाता है, काफी बड़ा रेड कलर का। तो वनर और विंसन दोनों मिलकर इस ओर्ग को मार देते हैं, और उसका काफी सारा मीट यहाँ पे उन्हें मिल जाता है। वो लेकिन वो इस चीज को लेके प्रॉब्लम में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अब ये सारा मीट यहाँ पे खराब हो जाएगा हमारा। मुकुड़ा कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरी इन्वेंटरी में से रख सकते हो। तो यहाँ पे सिक्के रात के टाइम यहाँ पे मुकुड़ा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सभी के लिए एक सूप बनाऊंगा। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे मुकुड़ा को खाना बनाते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे मुकुड़ा कहता है कि तुम सभी लोग मुझे ऐसे देखोगे तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगा बिल्कुल भी। यहाँ पर तो हम मुकुड़ा यहाँ पे अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे पहले मुकुड़ा यहाँ पे मीट को फ्राई करने लगता है, तभी इंग्रेडिएंट डाल के यहाँ पे वो सूप यहाँ पे तैयार हो जाता है। यहाँ पे मुकुड़ा इन सभी लोगों को ये खाना देने लगता है, जहाँ पे मुकुड़ा ये भी कहता है कि अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आएगा तो आप इसे यहाँ पे चेंज कर दूंगा। लेकिन ये खाना यहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से मैं और भी मांगने की जिद करने लगते हैं। खाना खा जाते हैं यार। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है हम पहले से ज्यादा यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद मुकुड़ा उनके स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पे सब पता चलता है सभी लोग उसका खाना खाने से यहाँ पे पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। देखने के बाद यहाँ पे मुकुड़ा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो वो मुझे यहाँ पे अपना स्लीप बना लेकर यहाँ पे अपने काम के लिए यूज करेगा। तो हमें इसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे एक बीस्ट ने
छुप के देख रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग अगले दिन यहाँ पे एक पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं, जहाँ पे इनका पूरा दिन ट्रैवल करते हुए निकल जाता है। मोकोड़ा फिर से उसी मीट से खाना बनाने लग जाता है, जहाँ पे रीसा और विंसर को यहाँ पे वो पानी ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। मोकोड़ा उस मीट को अच्छी तरह काटने लगता है और एक सॉस में यहाँ पे भिगा के ना यहाँ पे फिर तेल में उसे फ्राई करने लगता है, जहाँ पे उस पे कैबेज चीज भी होता है जिसे काट के इन्हें सर्व करने लगता है। जो पत्ता गोभी होती है ना वो सहजवैत होता है, तो यहाँ पे वो पूरा खाना इनका तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो इन्हें सबको सर्व कर देता है। तो इतना बढ़िया खाना खाने के बाद यहाँ पे सभी लोग शौक हो जाते हैं, इतना बढ़िया खाने की तारीफ करने लगते हैं। जो यहाँ पे कैबेजीज होता है ना वो कहता है कि मैंने आज तक कैबेजीज काफी खाए नहीं है, लेकिन वो मुझे इसमें काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद में सभी लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन से इस खाने को ट्राई करने लगते हैं। तभी यहाँ पे खतरनाक बीस्ट यहाँ पे मोकुदा के पीछे आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो लेजेंडरी बीस्ट उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से छुपके हुए देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ खाना खाना है। जहाँ पे मोकुदा फटाफट उठता है और यहाँ पे खाना बनाने लगता है, इस बीस्ट को देने लगता है। वो बीस्ट कहता है कि मुझे और खाना चाहिए, तो मोकुदा यही पूरी रात करता है और उसे यहाँ पे खाना देता रहा है, वो खाता रहता है। कहता है कि मुझे तुम्हारा खाना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तुम मुझे इंसान भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग ना उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। तो यहाँ पे वो बीस्ट भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जहाँ पे मोकोड़ा उस यहाँ पे सैमुअल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो मोकोड़ा को इसके बाद ये भी पता लगता है जो यहाँ पे बीस्ट है ना, यहाँ पे उसका एक तरीके से यहाँ पे पेट बन चुका है। यहाँ पे से भी पता चलता है जो ये पेट है ना ये असल में एक फैमरियर है। इसके बाद हम इसका नाम स्वेल रख देते हैं, जहाँ पे से भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद ये अपनी जर्नी पे आगे चलने लगते हैं। चलते चलते मोकोड़ा के सभी फ्रेंड कहते हैं कि यहाँ पे हमें काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल के साथ किसी भी विलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर घुसने दिया तो हमें वहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होने लगेगी सेल की वजह से। के बाद फेल कहता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो मैं यहाँ पे खुद संभाल लूंगा, तो मैं यहाँ पे कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे सेल कहता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो मेरे पास से फटाफट खाना बना दो। तो यहाँ पे मोकोड़ा फटाफट अपने पास से खाना निकालता है, यहाँ पे इसे बना के देने लगता है कि यहाँ पे खाना कम है, तो अगर तुम्हें खुद से ज्यादा खाना खाना है तो तुम एक शिकार करके ले आओ। जहाँ पे फेल यहाँ पे शिकार करने चला जाता है। यहाँ पे सभी लोग मोकोड़ा से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने खास हो, तुम एक फैमिली को भी यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। फेल एक यहाँ पे एक रॉकबर्ड लेकर जाता है, जहाँ पे सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहता है कि रॉकबर्ड इतने ज्यादा पावरफुल होता है कि हम यहाँ पे पूरी टीम भी मिलकर वो रॉकबर्ड को नहीं हरा सकते। तो यहाँ पे मोकोड़ा उसके बाद उस मीट को थोड़ा सा तेल में फ्राई करता है, फिर उसके ऊपर केचप डालता है काफी सारा, फिर वो खाना बना के दे देता है। यहाँ पे काफी ज्यादा खाना खाता है ना, तो उसके बाद मुझे उसके लिए ज्यादा खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे फेल ऑफ किंगडम के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अकेला बात करने जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सोल्जर होते हैं। जहाँ पे एक सोल्जर कहता है कि हम यहाँ पे वर्नर को अंदर नहीं आने दे सकते, कि अगर हमने फेल को यहाँ पे अंदर जाने दिया तो वो हमारे यहाँ को विलेज को पूरा तबाह कर देगा। जहाँ पे मोकोड़ा कहता है कि तुम यहाँ पे किसी को मत मारना। जहाँ पे फेल कहता है कि जब तक कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे तो हम भी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अंदर आने के बाद उन्हें यहाँ पे फिर अपना एंट्री कार्ड दिखाना लगता है। यहाँ पे मोकोड़ा के पास एंट्री कार्ड ना होने की वजह से यहाँ पे 6 सिल्वर कॉइन देने पड़ते हैं। यहाँ पे मोकोड़ा सोचता है कि यहाँ पे उसे सेल को लाने के लिए यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, कि आगे जाके पता नहीं और कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो कहता है कि वो पूरे 4 आवर में घूमना चाहता है। जहाँ पे वर्नर उसे कहता है कि तुम्हें एक गिल्ड कार्ड जल्दी से बनवा लेना चाहिए, पे कभी भी ट्रैवल करते हुए कहीं पे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग इन्हें अब बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। मोकोड़ा के पास एक आदमी आता है, उसके फैमिलियर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मुझे भी एक ऐसा चाहिए। तो यहाँ पे जब भी वो आता है फैमिलियर उसका, वो कहता है कि तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है तुम हमें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तभी वो यहाँ पे पर्सन ये सुन के यहाँ से भाग जाता है। वर्नर एक पेपर पे फिर इसके बाद हमें साइन करवा लेता है, जिसका ये मतलब है यहाँ पे वर्नर ने हमें अपनी यहाँ पे अपने पास पहुंचा दिया जहाँ पे हमें जाना था। यहाँ पे मोकोड़ा एक गिल्ड में पहुंच जाता है, वर्चन गिल्ड में, से वो उसका सिल्वर कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है जैसे जैसे तुम यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारा यहाँ पे कार्ड भी अपग्रेड होता जाएगा, फिर को भी बेच सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे होटल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फैल को ना होटल में नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे फैल को यहाँ पे घोड़े को तबेले में रखना पड़ता है। इसके बाद मोकोड़ा यहाँ पे खाना बनाने लगता है, यहाँ पे काफी सारे चावल के लिए ऑर्डर भी कर लेता है। जहाँ पे फिर वो मीट को यहाँ पे तेल में फ्राई करने लगता है, जहाँ पे फैल को वो फ्राई करने के बाद वो मीट खाने को दे देता है। तो मीट ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। फिर वो अलग टाइप का यहाँ पे उसे मीट देता है जो फैल को बिल्कुल अजीब सा लगता है। जहाँ पे मोकोड़ा बताता है कि मैंने यहाँ पे इस पे ना 2 सॉस अलग अलग ट्राई करे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फैल खाता रहता है। यहाँ पे मोकोड़ा उसे अलग अलग सॉस के मीट ट्राई करने को देता है। राइस भी तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे राइस को उस मीट के साथ मिलाने पे यहाँ पे सारा कुछ तैयार हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे मोकोड़ा यहाँ पे फैल के स्टेटस को चेक करने लग जाता है, जो देखो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ पे सारे टोटल मैक्स हो चुके थे यहाँ पे स्टेटस। थोड़ा फिर अगले दिन यहाँ पे गिल्ड में जाता है, जहाँ पे उसे गिल्ड में जाती है उसका यहाँ पे ब्रॉन्ज कार्ड मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें हर महीने एक टास्क को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ना हमारा एक कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे काम करते हुए अगर तुम्हारे ऊपर कोई चोट लग गई तो यहाँ पे गिल्ड उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगी। हब्स को कंप्लीट
करने का टास्क सबसे इजीली होता है। तो यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम मर्चेंट गिल्ड में जाते हैं। कुछ सॉर्टर पेपर बेचने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ पे उनने ऑनलाइन ग्रोसरी से ये ऑर्डर कर रखा था। यहाँ पे उसको 7 कॉपर कॉइन में मिल चुकी थी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक स्पेशल रूम में लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी होता है, वो कहता है कि वो 30 सालों से इस गिल्ड में काम कर रहा है। लेकिन भाई लोगों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कर क्या रहे हो। अगर आपका इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो प्लीज़ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो वो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके पास लेऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आते हैं कि उन्होंने इतनी हाई क्वालिटी का यहाँ पे सॉर्टर पेपर कभी नहीं देखा, इतना बढ़िया। यहाँ पे ये आदमी मोकोडा को इसके बाद कहता है कि वो यहाँ पे 15 गोल्ड कॉइन में सारा सामान खरीदना चाहता है। जो सुनकर यहाँ पे उनने के बाद यहाँ पे मोकोडा काफी ज्यादा थोड़ा शौक हो जाता है। तो फिर वो आदमी 17 गोल्ड कॉइन में यहाँ पे खरीदने को कहता है। डील यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे वो आदमी मोकोडा को कहता है कि तुम ऐसा सामान यहाँ पे लेते आना। तो यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे गिल्ड के टास्क को कंप्लीट करने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फेल थोड़ा सा उदास हो रखा था। यहाँ पे फेल पूछता है कि क्या हो गया। वो कहता है कि यहाँ पे हमारा सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं क्या पे खाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे सुबह खाना भी नहीं खाया तो इसलिए मैं यहाँ पे शिकार करने जा रहा हूँ। वो कहता है कि इससे पहले लेकिन मैं तुम्हारे पास एक सील यहाँ पे एक्टिवेट करके जा रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हें कोई भी मोस्टर यहाँ पे चोट नहीं पहुंचा सकता है। सील के पास नहीं सारे हर्ब्स तोड़ लेता है जितने उसे चाहिए थे। तो यहाँ पे हर्ब्स तोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ खाने की चीजें ऑर्डर करने लगता है, यहाँ पर उसको फ्राई करने लगता है मीट सॉस डाल के, जहाँ पे काफी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो फिर इसके बाद वो ऑनियन भी यहाँ पे फ्राई करने लगता है। यहाँ पे वो चौमीन भी बनाने लगता है, जो बढ़िया लग रही थी देखने में। तो भाई पहले एक मोस्टर को लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने एक मोस्टर मारा है तो तुम ये ले सकते हो। वहाँ पे मैंने काफी सारे मोस्टर मारे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। तो यहाँ पे फिर वो उसे पास्ता खाने को देता है। वो कहता है कि पास्ता क्या है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। जहाँ पे पहले उसे पास्ता खाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मोकोडा इतने सारे मोस्टर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे थोड़े ओट्स भी पड़े होते हैं। वो कहता है कि मैं इन ओट्स को नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अजीब काम करते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि चलो इस खाने को तो अभी हम सारा अपनी इन्वेंटरी में रख देते हैं, थोड़ा सा बीच भी देंगे। इसके बाद वो फेल के ऊपर बैठ के गिल्ड की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होगी। भाई फेल इतनी स्पीड से भाग रहा था, मोकोडा तो यहाँ रोने लगता है। उन्होंने कहा भाई मुझे तार दो। तो इसके बाद में गिल्ड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना टास्क ना पहला बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है। तो उन्हें इसके बाद पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद वो मोकोडा के फैमिलियर को देखते हैं, जो देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहता है कि अच्छा ये बताओ, मेरे पास काफी सारे यहाँ जानवर भी है तो मैं किसी तरह भेज सकता हूँ। तभी वहाँ पे शायद से एक कसाई आ जाता है। वो कसाई अपनी साथ ले जाने लगता है, जहाँ पे वो मोकोडा को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुनी है इस फैल की वजह से, जहाँ पे जो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। इतने सारे मोस्टर देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहते इतने सारे मोस्टर आज तक मैंने नहीं देखे। तो यहाँ पे मोकोडा कहता है कि तो आप ना मुझे सिर्फ इनका मीट दे देना, बाकी आप इनके साथ कुछ ही मत करना, और आप मुझे अभी थोड़ा सा मीट दे दो, मैं रात का खाना बनाना है। तो वो कसाई एक और का मीट काट के यहाँ पे मोकोडा को दे देता है, जो मोकोडा को बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो इसके बाद मोकोडा उस मीट को काटता है और यहाँ पे अंडे में उसे मिक्स करने लगता है। यहाँ पे सोल्ट और पेपर भी उस मीट के ऊपर डालता है बढ़िया करके। फिर इसके बाद वो इस मीट को फ्राई कर लेता है, जहाँ पे थोड़ा सा मीट केचप भी डालता है, जहाँ पे मोकोडा को मीट खाते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है। जहाँ पे फेल कहता है कि तुम इस मीट को खाओ और तुम इसके दीवाने बन जाओगे। तो यहाँ पे फेल खा रहा होता है, तो मोकोडा भी उसे थोड़ा सा खा के देखता है, जहाँ पे मोकोडा का सबसे फेवरेट मीट बन जाता है। वो कहता है कि सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। अगले दिन यहाँ पे स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें 202 गोल्ड कॉइन दे दी जाते हैं। मोकोडा इतने सारे पैसे देके काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इतने सारे पैसे एक्सेप्ट नहीं करे थे। जहाँ पे वो कसाई बताता है कि यहाँ पे ना जो इनके जानवरों के बॉडी पार्ट है उनसे काफी बढ़िया और काफी महंगे सामान बनाए जाते हैं, और उनके सच स्टाइल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ वो दवाई बनाने काम आते हैं। जहाँ पे फिर वो कुछ क्रिस्टल को भी दिखाता है, जहाँ पे सिर्फ वो ए रैंक के मोस्टर को मारने के बाद ही मिलते हैं। यहाँ पे इसके बाद काफी सारा मीट भी देता है जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि लोग ये समझते हैं कि तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक फॉक्स है जिससे तुम लेके फिरते हो। यहाँ पे फेलर मोकोडा फिर एक और नई जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो आके यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए होते हैं। फिर इसके बाद में सोचते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे, जहाँ पे मोकोडा काफी सारे खाने को देख रहा होता है। जहाँ पे फेल ये देख के उसके मुंह से तो पानी टपक रहा होता है। भाई मोकोडा फिर फेल को खाने को दे देता है। यहाँ पे फेल कहता है कि तुम मुझे इतना सा खाने को क्यों दे रहे हो। जहाँ पे मोकोडा कहता है कि ये हमारे देश का जैपनीज मैंगो है, जो काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा महंगा होता है, जो बहुत कम मिलता है। उस मीट को खाता है, यहाँ पे उसे मीट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसको दिल को छी जाता है। जहाँ पे फेल कहता है कि इतना छोटा सा मीट मेरे दिल को छू गया, काफी ज्यादा बढ़िया है। जहाँ पे मोकोडा बताता है कि हम इस मीट की यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। जहाँ पे फेल जो सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ हम तो इस वर्ल्ड में यहाँ पे मोस्टरों को शिकार करके खाते हैं उन्हें। मोकोडा और फेल काफी बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी खाना खाने के बाद यहाँ पे इतना खाना ऑर्डर कर लेते हैं, जो भाई मैं तो देख के काफी ज्यादा शौक होगा। इतना सारा खाना खाते हैं, फिर यहाँ पे उस खाने को यहाँ पे पार्टी करने लगता है, जिसके बाद यहाँ पे फेल अपने अंदर एक अजीब सी पावर महसूस करने लगता है। जहाँ पे मोकोडा कहता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा ही पावरफुल बन रहे हो। जहाँ पे मोकोडा कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे शिकार करने जा रहा हूँ। तो फेल उसके ऊपर एक
बैरियर भी लगा देता है जहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे फेल के ऊपर ना एक और उसकी टीम अटैक कर देती है। यहाँ पे फोक के एक छोटे से विंड ब्रेक से यहाँ पे सभी मॉन्स्टर भाग जाते हैं। काफी खतरनाक मॉन्स्टर को मारता है। तभी वहाँ पे ओर्स का यहाँ पे लीडर भी आ जाता है जहाँ पे वो फेल हमारा उस पर सिर्फ एक अटैक करता है, वो ओर्स का लीडर यहीं पे मारा जाता है। फिर यहाँ पे जंगल का किंग आ जाता है जो फेल से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे फेल का स्टेटस काफी ज्यादा हाई होता है जिससे वो एक लाइटिंग अटैक से ही वहाँ जंगल का किंग मारा जाता है। इसके बाद मकोदा के पास जाने लगता है जहाँ पे मकोदा ना यहाँ पे एक बिस्तर उधर करके वहाँ पे सो जाता है। जब यहाँ पे मकोदा अगले दिन उठता है वो तो सारे मॉन्स्टर अपने पास देख के यहाँ पे फेल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि मेरे एक छोटे से लाइटनिंग अटैक से सारे मॉन्स्टर यहाँ पे मारे गए थे। जहाँ पे मकोदा सोचता है कि अगली बारी में से जैपनीज को बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा। काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जब भी हमें इसकी दूसरी टीम दिखाई जाती है जहाँ पे वो कहता है कि अगर यहाँ पे मकोदा कभी एक रेस्टोरेंट खोलता है तो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। हम उसके वहीं से खाना खाएंगे तो हमें इस बेकार खाना खा के काम चलाना पड़ेगा। अगले दिन यहाँ पे मकोदा फेल को खाना खाते हुए ये पूछता है कि तुम यहाँ पे अटैक करने के साथ अपने मैजिक पावर को भी यूज कर सकते हो। कहता है कि हाँ मैं अपने हाथों से सब कुछ यूज कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर काफी सारे अपोनेंट मेरे सामने आ जाए तो मैं यहाँ पे उन सभी को एक ही झटके में अपने पावर से उड़ा सकता हूँ। यार मुझे एक यहाँ पे फेलर गॉडेस ने इसने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है, इसकी वजह से मैं काफी सारा पावर और अपने इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पे मकोदा कहता है कि क्या मैं भी यहाँ पे मैजिक पावर यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे वो फेल कहता है कि हाँ अगर तुम्हारे अंदर मैजिक है तो तुम बिल्कुल मैजिक यूज कर सकते हो। मकोदा फिर अपने स्टेटस बार को चेक करने लगता है जहाँ पे वो मैजिक पावर यूज कर सकता है। तभी उसके आगे फेल आता है। फेल कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक पावर को यूज करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपनी मैजिक पावर यूज करने लगता है। हजारों बारी कोशिश करने के बाद भी उसका मैजिक यहाँ पे यूज नहीं आता। इसके बाद वो यहाँ पे सैड हो जाता है जहाँ पे वो टच करने को कहता है जहाँ पे उसकी विंड पावर उससे महसूस हो रही होती है। यहाँ पे फेल कहता है कि तुम्हें अपना मैजिक पावर यूज करने से पहले अपना मैजिक पावर अपने अंदर महसूस करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मकोदा भी यहाँ पे अपने मैजिक को यूज करने लगता है। इतने पावरफुल भी नहीं होते। जहाँ पे फेल कहता है कि तुम्हें अगर अपनी पावर को पावरफुल बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे लड़ाई करना पड़ेगा। तो मकोदा कहता है कि मेरे पे तो यहाँ पे स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ना आता, तो मैं यहाँ पे लड़ूंगा भी कैसे। मना करने लगता है। तभी फेल उसे अपने पर बिठाता है। यहाँ पे गोबलिन्स के यहाँ पे गाँव में ले आता है जहाँ पे वो इतने सारे गोबलिन्स को कहता है कि हम इनसे लड़ेंगे। तो यहाँ पे फेल ना एक बड़ी सी धाड़ मारता है जहाँ पे सभी गोबलिन सुन लेते हैं और उन दोनों के ऊपर ना हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे भाई मकोदा भाग रहा होता है। यहाँ पे फेल कहता है कि इनसे लड़ो और यहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे मकोदा भाई यहाँ पे डले में टक के गिर जाता है। सभी गोबलिन उसकी तरफ भागने लगते हैं। मकोदा यहाँ पे फेल के यहाँ पे बैरियर से बच जाता है। जहाँ पे मकोदा फिर यहाँ पे उन गोबलिन्स को मारना स्टार्ट कर देता है अपने फायर टाइप से, और जहाँ पे उन सब गोबलिन को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है। तभी वो अपने पावरफुल अटैक चार्ज करता है और उनकी तरफ एक अटैक कर देता है जहाँ पे आधे गोबलिन मर जाते हैं। लेकिन मकोदा भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी उसे फेल वहाँ पे बचाने के लिए आ जाता है। जब उठता है यहाँ पे फेल से वो काफी ज्यादा नाराज होता है। यहाँ पे फेल कहता है कि अगर मेरा जैसा तुम्हारा पास गुरु ना होता तो तुम कभी भी अपने मैजिक पावर को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो कहता है फिर भी लेकिन तुमने मुझे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता अगर मैं वहाँ पे मर जाता। जहाँ पे वो वहाँ पे फेल कहता है कि मैंने यहाँ पे गोबलिन के लीडर को भी मार दिया। इसमें तो स्टोन भी होता है, अगर आपको याद होगा तो उस गरीब से ऊपर निकालते हैं स्टोन काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझे ट्रेड देना चाहिए, मुझे वही जैपनीज बैग यहाँ पे ऑर्डर करके दो। वो कहता है कि हम जैपनीज को बिल्कुल भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर सकते। तुम्हें जब पिछली बार खिलाया तो तुमने कितने सारे मॉन्स्टर मार देते, पहले हमें वही मीट खत्म करना पड़ेगा तो फिर हम मंगाएंगे। तो यहाँ पे मकोदा कहता है कि ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है मकोदा, वो कहता है कि वो उस पर यहाँ देखता है कि उस पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा होता है। मकोदा अपने स्टेटस को चेक करता है। यहाँ पे उसने काफी ज्यादा मैजिक पावर यूज कर ली थी इसलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वो थोड़ी सी स्वीट ना यहाँ पे ऑर्डर करने लगता है। जहाँ पे स्वीट काफी टाइम बाद खा रहा था, उसको काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फेल यहाँ पे स्वीट को देख के अजीब सी शक्ल बना रहा होता है। फिर वो यहाँ पे स्वीट खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है स्वीट भी। मकोदा से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्वीट भी मत खाना, ना तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, फिर तुम किसी तरह का यहाँ पे मीट भी नहीं खा पाओगे। यहाँ पे बताता है कि मुझे वर्णन ने यहाँ पे वो यानी कि ब्लेसिंग दी है जहाँ पे मुझे किसी तरह की बीमारी या किसी तरह का जहर मेरे पे असर नहीं करेगा, ताकि चाहे मैं कितना ही स्वीट खा लूं मुझे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे मकोदा एक आसमान में देख के कहता है कि मिन मुझे भी इसी तरह की ब्लेसिंग चाहिए। तभी इसके बाद में एक गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ ज्यादा सिपाही रोक लेते हैं बाहर गेट पे ही। फिर इसके बाद मकोदा अपना गिल्ड कार्ड उनको दिखा देता है जहाँ पे सारे सिपाही ये देख के यहाँ पे समझ जाते हैं। जहाँ पे विलन यहाँ पे मकोदा से पैलेनथी के बारे में बात कर रहा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि हमारा कॉन्टैक्ट बनाने के बाद मैं तुम्हारे से पहले फतने के लिए भी बात कर सकता हूँ। लेकिन गार्ड फिर भी यहाँ पे मकोदा को एक वार्निंग पहले ही दे देता हुआ कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने आके किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करी तो सारी भरपाई पैसों की तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मकोदा फैल को एक तबेले में रख देता है किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे फैल के लिए ना वो यहाँ पे खाना भी रख देता है काफी सारा। मकोदा फिर एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ पे लाइब्रेरी में उसका कुछ भी काम का नहीं होता है। यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। फिर यहाँ पे मकोदा एक बुक शॉप में पहुंच जाता है के अंदर यहाँ पे
मैजिक के बारे में लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके प्राइस यहाँ पे 7 गोल्ड कॉइन होते हैं, जो हमारे पे बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे पेपर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। एक्चुअली में उसे यहाँ पे एक मैप भी नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। तो फिर यहाँ पे इसके बाद वो आ जाता है, फिर यहाँ पे एक बार में जाता है जहाँ पे यहाँ पे कुछ हंटर्स बैठे होते हैं। वो यहाँ पे उन्हें ड्रिंक पिलाने का वादा करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नया आया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का ना एक बढ़िया ऐसा कोई मैप चाहिए। सभी हंटर यहाँ पे अपने यहाँ पे जो उनका राजा होता है उसके बारे में बताने लगते हैं। वो कहता है कि हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो यहाँ पे किंग है वो यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाता है अपने फायदे के लिए, यहाँ पे उनका काम कराता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डंजन भी क्लियर करते हैं और हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम डंजन एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे हमें काफ़ी सारा पैसा भी मिलेगा। वो कहता है कि मुझे एक मैप की ज़रूरत है, जहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास एक मैप है, हमने एक यहाँ पे एडवेंचर से लिया था, लेकिन हमने ना उस मैप को यहाँ पे काफ़ी बढ़िया करके याद कर लिया है, तो हम इसलिए तुम्हें वो मैप भेज सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम तुम्हें इस मैप को 1 गोल्ड कॉइन के बदले में दे सकते हैं। तो मकोदा भी यही सोचने लगता है कि वो सारा दिन से एक मैप को ढूंढ रहा था, तो फिर वो इसे यहाँ पे 1 गोल्ड कॉइन के बदले में ले लेता है। जहाँ पे उन लोगों के बाद जाने के बाद यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और उससे कहता है कि हमने तुम्हारे जैसा बड़ा बेवकूफ़ पूरी ज़िंदगी में अपने बारे में नहीं देखा है। वो कहता है कि यहाँ पे गिल्ड में तुम्हें 1 सिल्वर कॉइन में मिल जाएगा और तुमने इसके बदले 1 गोल्ड कॉइन दे दिया। तो यहाँ पे मकोदा फैल के पास आता है, जहाँ पे फैल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे पड़ा होता है। तो वजह से हम उसके लिए यहाँ पे मीट ऑर्डर कर देते हैं। जो चिकन है यहाँ पे थोड़ा मीट होता है, जहाँ पे वो फैल ये खाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। वो कहता है इसमें मीठा फीका मिर्चों वाला सारी मीट सारे बढ़िया करके मिलाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे मकोदा थोड़े से चिकन को यहाँ पे राइस में सॉस में मिक्स करके खाने लगता है, जहाँ पे फैल ये कहता है कि मुझे भी ऐसे ही मिक्स करके खाना है। जहाँ पे ये दोनों फिर इसके अगले दिन यहाँ पे जंगल में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे मकोदा फैल को बताता है कि कुछ लोगों ने उसका बेवकूफ़ बना के से एक गोल्ड कॉइन में उससे ये मैप खरीद लिया है। फैल कहता है कि हमें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना जंगल में काफ़ी ज़्यादा मोस्टर है, हम जिन्हें मार के पैसे कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे मकोदा का जिसने इंटरव्यू लिया था ना, वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि मुझे उससे 1 साइड लव हो चुका है। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा कूलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे जो लड़की होती है ना वो तो यहाँ पे फैल की बात कर रही थी, और जो यहाँ पे दूसरी लड़की होती है वो यहाँ पे मकोदा को सोच रही होती है। ये दोनों यहाँ पे काफ़ी अजीब हरकतें कर रही होती है भाई। इसके बाद मैन को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे मकोदा की विश सुन ली होती है, जब उन्हें उसको आवाज़ मारी। बॉर्डर्स यहाँ पे फैल से जलने लग जाती है। वो सोचते हैं कि काश मुझे भी रोज ऐसे ही कुछ नया नया खाने को मिलता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं मकोदा को फैल अपने पीठ पे बिठा के यहाँ पे एक नदी किनारे ले जाता है, जहाँ पे वो एक लाइटनिंग अटैक करता है, जहाँ पे पानी की तरफ यहाँ पे जब भी बहुत सारी फिश मर के ऊपर आ जाती है समुद्र के। बताता है कि ये सभी फिश से मरी नहीं आ रही है, सिर्फ बेहोश हुई भी है, जहाँ पे काफ़ी सारी फिशेस होती है और थोड़ी सी पॉइजनस फिश भी होती है। जहाँ पे वो कहता है कि मुझे पॉइजनस फिश खानी है, जहाँ पे मकोदा कहता है कि अगर जो तुम्हें खाना है तो तुम खुद बनाओ। तो यहाँ पे मकोदा काफ़ी ज़्यादा फिश से देखने लगता है, उससे एक यहाँ पे काफ़ी बड़ी फिश भी मिलती है। तो यहाँ पे मकोदा काफ़ी सारी फिश अपने पास अपनी इन्वेंटरी में भी रख लेता है। और इसके बाद यहाँ पे सॉस और बटर यहाँ पे ऑर्डर कर देता है। फिर इसके बाद वो लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं और सभी फिश को फिर इसके बाद काट के मैं अच्छी तरह धोने लगते हैं, जहाँ पे फिर वो अच्छी तरह काट के उनके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर यहाँ पे मिक्स करने लगते हैं। इन फिश को खा सकते हैं। फिर वो सब बड़ी फिश की यहाँ पे गर्दन काट देता है, फिर उसके बीच में से 2 पीस कर देता है, जिसके बाद वो एक यहाँ पे सिल्वर रैपर में थोड़ा सा यहाँ पे मक्खन लगा के यानी कि घी लगा के, तो यहाँ पे उसमें थोड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें डालता है। उसके बाद उसे पैक कर देता है यहाँ पे फिश को लगा के। यहाँ पे बाकी फिशेस को रख देते हैं लकड़ी उनके बीच में से आराम पर के उनके गर्म करके फिर उन्हें खाने लगता है, जो वो खा के काफ़ी ज़्यादा उन्हें फिशेस वो बहुत अच्छी लग रही होती है। मकोदा एक बियर भी ऑर्डर कर देता है, जहाँ पे फिशेस के साथ वो बियर पी रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो कह रहा था मुझे यहाँ पे कैंपिंग का मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे वो सभी फिश खाने लगते हैं। तो यहाँ पे फैल जो होता है यहाँ पे वो रैपर वाली फिश भी खा रहा होता है बिना रैपर उतारे। तो यहाँ पे वो रैपर ना फिर उसका खुल जाता है, जहाँ पे यहाँ पे वो खाता है, वो रैपर वाली फिश खाता है और उसकी फेवरेट फिश बन जाती है रैपर वाली। तो वो और फिशेज बनाने को कहता है, जहाँ पे मकोदा और भी फिशेज बनाने लगता है अपने दोनों के लिए। तो यहाँ पे अगले दिन हमें एक स्लाइम दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। यार कितना प्यारा स्लाइम। तो यहाँ पे वो लकड़ी खा कर पत्थर खा के अपना खाना अपना दिन गुजार रहा होता है। स्लाइम वो एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे आग देखने को मिलती है। तो ये और कोई नहीं यहाँ पे हमारा हीरो मकोदा होता है। तो स्लाइम ने यहाँ पे मकोदा के पैर से टकरा जाता है, जहाँ पे मकोदा कहता है कि स्लाइम कितना प्यारा है यार। जहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि ये कहता है कि स्लाइम सिर्फ 3 दिन का है, यहाँ पे जल्दी मारा जाएगा। जहाँ पे मकोदा सोच के काफी ज्यादा डरने लगता है। तो स्लाइम जाता है जो यहाँ पे कचरा पड़ा होता है ना, तो उससे भी खाने लगता है। यहाँ पे वो बताता है फैल यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे स्टोन भी खा जाते हैं बड़ी आराम से। तो यहाँ पे उनकी प्लेट भी खाने लगता है। तो यहाँ पे मकोदा देखता है वो तो प्लेट साफ कर रहा था, जहाँ पे कहता है कि तुम कितने प्यारे स्लाइम हो और तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद करी। तो यहाँ पे हमारा जो होता है यहाँ पे हमारा हीरो वो कहता है कि यानी कि जो हमारा टाइगर होता है वो कहता है कि तुम्हारा भी फैमिली बन गया है, क्योंकि तुमने इसको दिल से अपना पेट मारने की कोशिश करी, इसलिए अभी तुम्हारे साथ इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बाद वो स्टेटस बार को चेक करता है, वो देखता है कि तो सच में उसका फैमिली बन चुका है, जिसके बाद उसका नाम स्टेटस रख देता है। तो पानी की बोतल ना अपने उस स्लाइम को खिला देता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे स्लाइम का लेवल ना 8 हो चुका है। वो सोचता है कि यहाँ पे उस वर्ल्ड की चीजें खाने के बाद भी ये मोस्टर यहाँ पे उससे ज्यादा लेवल अप कर लेते हैं। मकोदा ने जो पिछली रात काफी सारी फिशेस खाई थी, उसकी वजह से उसका
और यहाँ पे एक न्यू स्किल करेक्ट हो जाती है जहाँ पे स्टोन फायर होती है वो, तो यहाँ पे उसे भी यहाँ पे इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। जहाँ पे फेल कहता है कि तुम्हें पिछली बार की तरह अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे मकोदा को याद आता है वो भीड़ में फंस गया, तो यहाँ पे मकोदा कहता है कि अरे नहीं, मुझे इस तरह की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करनी। कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो तुम मुझे दे दो खाने को। तो यहाँ पे उन्होंने फील्ड का मीट पहले ही अलग कर लिया था, तो यहाँ पे वो अपने स्लाइम को भी देता है, यहाँ पे फ्लाइम उसको भी देता है, उन्होंने थोड़ा सा मीट पहले अलग कर लिया होता है। तो यहाँ पे फ्लाई ना यहाँ पे फिर से दोबारा मीट मांगने लगता है। तो वहाँ पे वो सोचता है कि मुझे इस और के मीट को खाने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जहाँ पे हमारा स्लाइम यहाँ पे सारे बर्तन साफ कर देता है। जहाँ पे वो कहता है कि तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरे काम में भी मदद करते हो, और ये साला ये दिन भर खाता रहता है आराम की रोटियाँ और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता, और तुम कितनी हेल्प भी करते हो मेरी। इस टीवी के आने की खुशी में यहाँ पे डोरा केक की पार्टी करते हैं। जहाँ पे फेल खा के कहता है कि डोरा केक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं डोरा केक रोज खाना चाहता हूँ, ये कितने मीठे और कितने बढ़िया है, कितने बढ़िया है। फेल बताता है मकोडा को उसकी यहाँ पे बात ना वेडनेट से हुई है। वो कहता है कि जब तुमने जल के उस दिन मेरी बात यहाँ पे फिडलर से यहाँ पे उसकी ब्लेसिंग मारी थी, वो उसके लिए राजी हो चुकी है तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, कि वो तुम्हें ब्लेसिंग दे सकती है जिस वजह से तुम अपने मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और तुम्हें कोई भी यहाँ पे छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम्हें हर हफ्ते ना उसके पास यहाँ पे थोड़ी सी स्वीट भेजनी पड़ेगी। मकोदा इसके बाद कहता है कि यहाँ पे वो विश उसकी कैसे मांग सकता है, यहाँ पे तो कोई मूर्ति नहीं है। तो तभी वो थोड़े से डब्बे पे यहाँ पे स्वीट रख के यहाँ पे प्रे करने लगता है। जहाँ पे उसकी ये प्रे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे मिरनेट जो होती है ना, यहाँ पे उसकी स्वीट सारी अपने पास बुला लेती है, उसकी प्रे यहाँ पे पूरी हो जाती है। अर्थ मैजिक यूज करके देखता है, जहाँ पे उसको अर्थ मैजिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, लेकिन उसे भूख भी लग जाती है। तो फिर यहाँ पे ना वो यहाँ पे अपने पास चॉकलेट निकालता है, यहाँ पे इस टीवी को भी खिलाने लगता है। यहाँ पे तभी फेल आ जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे ना होने के बावजूद भी यहाँ कैसे चॉकलेट खा सकते हो। तो यहाँ पे मकोदा यहाँ पे फेल को काफ़ी सारी चॉकलेट खिलाने लगता है मंगाकर। यहाँ पे इसके बाद निन्नेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी स्वीट खा रही होती है, काफ़ी ये स्वीट कितनी बढ़िया है, मुझे इस लास्ट वाली स्वीट को यहाँ पे बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे वो गलती से वो लास्ट वाली स्वीट भी खा जाती है। वो कहती है कि मैंने एक दिन में इतनी सारी स्वीट खा ली, अब मैं क्या करूँ। बड़े से यहाँ पे मकोदा को एक मैसेज देती है, वो कहती है कि यहाँ पे मेरी सारी स्वीट खत्म हो चुकी है और मैं इन चॉकलेट को भी खाना चाहती हूँ। तो मकोदा कहता है कि ठीक है। तो मकोदा यहाँ पे सारी चॉकलेट उनके पास भेज देता है। तो मकोदा फेयरनेस यहाँ पे उसके ऊपर बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं। मकोदा फेल से पूछता है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो फेल कहता है कि मैं तुम्हें एक सिक्योरिटी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे फेल ना यहाँ पे एक डंजन में लेके जा रहा होता है, जहाँ पे मकोदा चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे फेल कहता है कि तुम भागो मत, तुम इस डंजन के अंदर जाने वाले हो, क्योंकि जब तुमने लास्ट टाइम गॉब्लिन से फाइट करी तुमने अपनी पावर पूरी यूज करी थी, तो तुम यहाँ भी ऐसा ही करने वाले हो। फेल कहता है कि जाओ और उस डंजन में जाकर लड़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पे तो उससे लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फेल कहता है कि तुम इतने सारे खानों को यहाँ पे ऑर्डर क्यों कर रहे हो। जब मकोदा कहता है कि यहाँ पे जब भी हम मेरे वर्ल्ड का यहाँ पे कुछ भी खाना खाते हैं ना, तो यहाँ पे हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमारी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कि फिर मैं इस डंजन में जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाके तो यहाँ पे ना यहाँ पे टीवी भी उसकी मदद कर रहा होता है, यहाँ पे खाना खा रहा होता है। जहाँ पे वो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे तुम सही कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे वर्ल्ड का खाना खाने के बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो जाता है, हमारा स्टेट भी यहाँ पे लेवल मैक्स हो जाता है। जहाँ पे ये देखता है कि इन सभी का ना लेवल यहाँ पे मैक्स हो जाता है। जहाँ पे वो कहता है कि हम तैयार है इस डंजन के अंदर जाने के लिए, हमारा पूरा पेट भी भर चुका है। फिर एक स्लाइम आ जाता है, जहाँ पे मकोदा ना उसको मारने को कहता है, जहाँ पे टीवी उसे अपने थूक से यहाँ पे जला डालता है। तभी उसके सामने दो वो आ जाते हैं स्लाइम। तो यहाँ पे मकोदा अपने स्टोन अर्थ को मैजिक को यूज करता है, जहाँ पे दो स्लाइम मारता था। यहाँ पे वो कहता है कि तुमने पहले अपने यहाँ पे मैजिक को प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। सभी लोग सभी डंजन के और नीचे जाने लगते हैं, जहाँ पे काफी सारे यहाँ पे मोस्टर आने लगते हैं। मकोदा यहाँ पे फिर अपनी पावरों का यूज करता है, उन सभी यहाँ पे मोस्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। वो काउ बुलेट भी उनके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे मकोदा के स्टोन के आगे में भी नहीं टिक पाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद बताता है कि यहाँ पे डंजन के बाहर ना यहाँ पे कोई भी मोस्टर यहाँ पे फ्लेवर के ऊपर यहाँ पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे डंजन में यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे वुल्फ यहाँ पे पूरा झुंड होता है, जो देख के भाई मकोदा की तो यहाँ पे फटके 12-13 हो जाती है। यहाँ पे जाने की बात करने लगता है, जहाँ पे फेल कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जहाँ पे फेल भी वो टीवी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फाइट जोन करना चाहता हूँ। कहता है कि जाओ अपने मोस्टर को मारो। तो वो तभी फेल उन्हें दोनों को नीचे फेंक देता है भाई, जहाँ पे सभी वुल्फ देख के यहाँ पे काफी गुस्सा करने लगते हैं। बुलेट उनके ऊपर तो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टीवी भी यहाँ पे काफी बड़े उनको मार रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तो ये सुन के मकोदा तो सभी यहाँ पे अपने स्टोन बुलेट को यहाँ पे अंधाधुंध फायर करने लगता है, जहाँ पे काउबुल ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, वहाँ पे बहुत सारे काउबुल मार जाते हैं। सभी काउबुल को मार देता है, लेकिन तभी उनका यहाँ पे लीडर आ जाता है काउबुल का, जो भाई काफी खतरनाक लग रहा था। तो यहाँ पे वो मकोदा के ऊपर आते ही हमला स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे मकोदा उसे अपने स्टोन फायर से रोकता है, लेकिन उसमें यहाँ पे उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे मकोदा के हाथ धो के पीछे लग जाता है। तो मकोदा यहाँ पे अपनी सारी पावर का उसको इस्तेमाल करता है उसको, तो यहाँ पे उसको काफी थोड़ी चोट तो लगती है, लेकिन यहाँ पे उसको इतना नहीं फर्क पड़ता। तो काबुल का लीडर यहाँ पे मकोदा की शील्ड पे अटैक करने लगता है। यहाँ पे मकोदा ने अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन जो हमारा स्टीव होता है तभी वहाँ पे वाटर गन अटैक करता है, यहाँ पर काबुल के लीडर को मार देता है। जहाँ पे मकोदा तो बेहोश हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे स्टीव होता है उसकी काफी ज्यादा
ज्यादा लेवल अप हो जाती है। स्टीवी मोकोदा को उठाने लगता है, जहाँ पे मोकोदा उठता है। यहाँ पे स्टीवी से मास्टर कह के बुलाता है, जहाँ पे स्टीवी कहता है कि मोकोदा पूछता है कि स्टीवी तुम यहाँ पे बात कैसे कर पा रहे हो। जब वो कहता है कि मैंने जैसे उस काबुल के लीडर को मारा, मैं यहाँ पे बात कर सकता था। मोकोदा की उसकी लेवल अप देखने लगता है स्टीवी के। वो देखता है कि स्टीवी तो यहाँ पे स्टोन बुलेट यूज कर सकता है। वो अपनी भी स्टेटस देखता है, जहाँ पे वो भी काफी ज्यादा अप तो हुआ है, लेकिन वो स्टीवी से नीचे होता है, जो अपनी स्टेट देख के यहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो जाता है भाई। वो तो मोकोदा सोचता है कि मैं यहाँ पे स्टेट के माल में यहाँ पे एक स्लाइम को भी पीछे नहीं छोड़ पाता। और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे स्लाइम को कहता है कि अगर तुम नहीं होता तो मैं यहाँ पे आज जिंदा नहीं होता। तभी यहाँ पे हमारा किंग भी पहुंच जाता है। हमारा वुल भी कहता है कि आज मैंने तुम्हारी लेवल अप करने में काफी ज्यादा मदद करी है, तो आज मुझे काफी बढ़िया खाना देना। तो यहाँ पे मोकोदा भी सोचता है कि आज हमने काफी अनहेल्दी खाना खाया है, तो आज हम थोड़ा बहुत ना हेल्दी वाला खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ना वो काफी सारी चीजें ढूंढने लगता है हेल्दी खाने वाली, अंडों को मिक्स करने लगता है। यहाँ पे बर्ड मीट को काटने लगता है। वो थोड़े से ऑनियन के भी छोटे छोटे पीस करने लगता है। यहाँ पे तेल में नमक डालता है और फिर वो सब कुछ यहाँ पे फ्राई करके कुछ बढ़िया सा बना रहा है। भाई मेरे तो देख के मुंह में पानी आ गया। इसके साथ मिक्स करके उनको सभी को खिला देता है। वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया खाना था, मैं यहाँ पे रोज रोज नई खाना खा खा के मजा आता है तुम्हारे साथ रहने में। बिना फैल को अंकल कह के बोलाने लगता है, जो देख के भाई फैल तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे मुकोदा सुन के काफी ज्यादा हंसने लगता है। स्टीवी को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था, तो मुझे अंकल कह के मत बुलाना। जहाँ पे स्टीवी काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे मुकोदा कहता है कि तुमने इसे बेचारों को यहाँ पे डरा दो, तुम कितने बेकार हो। फैल को कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो, एक बच्चे की विश भी नहीं पूरी कर सकती। तो यहाँ पे वो फैल ना इसके लिए मान जाता है। यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर वाला सीन दिखाया जाता है जब ये सभी लोग यहाँ से डेंजर से बाहर निकल के आए थे। फैल इसके बाद नोटिस करता है यहाँ पे ना स्टीवी यहाँ पे बात करना सीख गया। वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बात कर पा रहा है। खुदा की बेहोश होने की वजह से यहाँ पे ना अंकल फैल से यहाँ पे बात करने लगता है। जहाँ पे फैल ये कहता है कि तुम मुझे अंकल फैल कह के क्यों बुला रहे हो। स्टीवी कहता है कि आप बहुत हैंडसम, कूल और काफी ज्यादा पावरफुल हो, और आप काफी ज्यादा खतरनाक भी हो, तो इसलिए मैं आपको अंकल फैल कह के बुला रहा हूँ। कहता है कि तू फिर भी यहाँ पे मुझे अंकल फैल कह के नहीं बुला सकते। यहाँ पे कहता है स्टीवी कहता है कि प्लीज आपको मुझे अंकल फैल कह के बुलाना। तो यहाँ पे स्टीवी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फैल होता है ना, वो यहाँ पे स्टीवी की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होने लगता है। कहता है कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करने जाते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे ना काफी खतरनाक मैक्स लेवल के जानवर पाए जाते हैं, और थ्रो और तैवी। मुकद्दर डर के मारे चिल्लाने लगता है। जहाँ पे हमारा फैल कहता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे इस जंगल के दूसरी साइड से पास जाते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे मोर थ्रो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मकोडा इन्हें देख के यहाँ से डर के मारे भाई भाग लेता है। यहाँ के फैल के एक हल्के से अटैक से यहाँ पे एक वॉर थ्रो यहाँ पे मर जाता है, जहाँ पे सारे वॉर थ्रो देख के काफी ज्यादा डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। तो यहाँ पे मकोडा कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, जहाँ पे फैल इससे पूछ लेता है तुम्हें हुआ क्या है। जहाँ पे मकोडा कहता है कि हमारे ऊपर थोड़ी देर पहले कुछ खतरनाक मोस्टर हमला करा, तो मैं यहाँ पे शांति से कैसे रह सकता हूँ। फैल कहता है कि मैंने उन मोस्टर को काफी अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया, तो इसलिए हमारे पास नहीं आएगा। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे 3 हफ्तों से यहाँ पे इस जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं, और इस जंगल को उनको पार करने में यहाँ पे 3 हफ्ते का टाइम और लगेगा। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके मीट भी जल्दी खत्म होने वाला है। तभी यहाँ पे मकोडा स्नेक के मीट को बनाने की सोचता है। मकोडा सोचता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे कुछ नई चीज ट्राई करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मकोडा यहाँ पे थोड़ा सॉस डालता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसके बाद हम थोड़े से यहाँ पे वेजिटेरियन को भी काट लेते हैं। मकोडा यहाँ पे उसके मीट में से उसका बोन अलग कर देता है, फिर उनके काफी छोटे छोटे पीस कर देता है। यहाँ पे उस सभी चीजों को मिक्स करके यहाँ पे उनका खाना तैयार हो जाए, जहाँ पे मकोडा इसे ट्राई करने लगता है, जो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे फैलतू कहता है कि ये तो मेरा सबसे फेवरेट खाना बन चुका है अभी तक का। बताता है कि पहले मुझे स्नेक का यहाँ पे मीट पसंद नहीं आता था, अब काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे मकोडा उनके लिए खाना बनाता है और वो यहाँ पे खाते जाते हैं। जहाँ पे मकोडा के लिए भी थोड़ा सा खाना बचता है, सिर्फ देखता है कि अभी भी थोड़ा सा मीट बचा होता है, तभी वो उसे मीट को बना के ना सैंडविच बना के यहाँ पे खाने लगता है। तो उसके बाद वो यहाँ पे ट्रैवल करने चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी आगे देख के यहाँ पे जाके देखते हैं एक जंगल में यहाँ पे अजीब तरह के मशरूम उगे हुए होते हैं, ज्यादा अजीब तरह के मशरूम होते हैं। जहाँ पे फैल बताता है कि ये हीलिंग मशरूम है, जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे मकोडा काफी सारे मशरूम तोड़ने लगता है। यहाँ स्टीवी को भी काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, जिस वजह से वो एक आधा मशरूम खा लेता है, और यहाँ पे ना वो काफी तेज चमकने लगता है, जो देख के यहाँ पे मकोडा डर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टीवी थोड़ा ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे मकोडा उसके स्टेटस को चेक करता है, जो देख के देखता है उस पर एक न्यू स्किल आ जाती है, जो हीलिंग पोशन की स्किल होती है। मकोडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फैल बताता है कि मैंने एक स्लाइम को देखा था जिसने यहाँ पे स्टील खा लेता है, वो भी खुद एक स्टील में कन्वर्ट हो गया था। स्टील वाली स्किल भी आ गई थी, इसीलिए शायद स्टीवी ने इतने सारे मशरूम खा लिए, उसके पास हीलिंग वाली यहाँ पे पावर भी आ चुकी है शायद से। मकोडा सोचता है कि ओहो अच्छा ये बात है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टीवी होता है यहाँ पे कुछ पोशन बनाने की यहाँ पे कोशिश करने लगता है, जहाँ पे जो मकोडा होता है वो यहाँ पे इसे कलेक्ट कर लेता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि ये जो पोशन है किसी को आदमी को मौत के मुंह से भी बचाने का काम कर सकता है, और 2 तरह के लिक्विड भी यहाँ पे बना सकता है। जहाँ पे स्टीवी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वहाँ फैल अंकल कहता है कि यहाँ पे स्टीवी जंगल में काफी टाइम से रह रहा है। फैल कहता है कि मैं इतने टाइम से जंगल में हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी स्लाइम नहीं देखा जो यहाँ पे हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है, लेकिन ये हमारा स्टीवी तो काफी ज्यादा लिख गया। तो उसके बाद
बाद में जाने लगते हैं। तभी उनके आगे एक ग्रिफिन आ जाता है जो यहाँ पे इंसानों की तरह बोल रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ पे मुझे ना अपनी पावर अपने कबीले वालों को यहाँ को दिखानी है, ताकि मैं आपसे फैल के साथ यहाँ पे फाइट करने चाहता हूँ। तो यहाँ पे फैल कहता है कि जो तुम्हारी फाइट मेरे साथ होने वाली है वो यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। तो यहाँ पे मकोडा ना यहाँ पे दूर जाके बैठ जाता है। बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया फाइट होने वाली होती है, जहाँ पे दोनों काफी बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी जहाँ पे हमारा ग्रिफिन होता है वो अदर बुलेट का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे यहाँ पे धूल होने की वजह से यहाँ पे मकोडा को कुछ दिख नहीं रहा होता है। उनको यहाँ पे फैल पे अटैक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन जो हमारा फैल होता है वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता है। वो यहाँ पे एक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे जो ग्रिफिन होता है वो यहाँ पे हार जाता है। यहाँ पे हमारा जो होता है हमारा हीरो यहाँ पे उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि आप काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे मकोडा यहाँ पे स्टीवी यहाँ पे उसे हीलिंग पोशन यहाँ पे डाले होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने यहाँ पे मैं एक भी यहाँ पे इन पर अटैक नहीं कर पाया। जहाँ पे मकोडा कहता है अरे नहीं है, तुम यहाँ पे इसको तुमने यहाँ पे एक खरोच तो दी है, देखो यहाँ पे। तभी काफी सारे ग्रिफिन यहाँ पे अपना ग्रुप बना कर जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो ग्रिफिन होता है ये भी उड़ जाता है। यहाँ पे मकोडा को ना एक अपना गैदर दे देता है। वो कहता है कि तुम इसे अपने पास रखना, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई भी ग्रिफिन इसके देख के अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे सभी ग्रिफिन यहाँ से चले जाते हैं। टाइम आता है मकोडा का खाना बनाने का। तो यहाँ पे मकोडा जो होता है वो यहाँ पे मीट निकालता है, उसको यहाँ पे फ्लावर में यहाँ पे मिक्स करने लगता है, और फिर यहाँ पे दूसरा मीट निकालता है, इसे भी यहाँ पे टमाटो को मिक्स करने लगता है। फाइनली हम इसे यहाँ पे फ्राई कर देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे मीट यहाँ पे कैबेज काट के बन जाता है पूरा बढ़िया। सभी लोग यहाँ पे खाना खाने लगते हैं, जो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो रहा होता है। तो तभी यहाँ पे मकोडा कहता है कि चाहे यहाँ पे और दिखने में कितने बुरे हो, लेकिन वो खाने में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। बात फैल कहता है कि तुमने क्या रीम नेम को उसका यहाँ पे ट्रेजर दे दिया है? तो यहाँ पे फैल कहता है कि नहीं। मकोडा कहता है कि अरे नहीं, मैं उसे देना भूल गया। तो हमें यहाँ पे निनियन को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे इन्हें खाना खाते हुए देख रही होती है, काफी ज्यादा उदास होती है। वो कहती है कि इन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन खुद अकेले भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं। ठीक है, क्या फाइनली ये मेरे बारे में यहाँ पे भूल चुके हैं, मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पे मकोडा यहाँ पे फैल यहाँ पे जंगल से निकल आ जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे मकोडा ना फिर इसके बाद यहाँ पे एक मैप निकाल लेता है, यहाँ पे रास्ता देखने लगता है। यहाँ पे मकोडा एक रास्ता ढूंढने लगता है। अगर यहाँ पे उन्हें रास्ता नहीं मिला तो आज में रात को मीट नहीं खा पाएगा। जो देख के जो सुन के फैल यहाँ पे काफी तेज भागने लगता है रास्ता ढूंढने के लिए। तो उन्हें फाइनली एक वैन दिख जाती है, जहाँ पर इस वैन पे कुछ लोगों ने यहाँ पे अटैक कर दिया होता है, जहाँ पे इनका सामान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे फैल भाग के आता है, वो यहाँ पे एक खतरनाक धाड़ मारता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर तुमने अपने यहाँ पे वेपन नहीं फेंका तो मैं यहाँ पे तुम्हें सभी लोगों को एक ही बारी में खा जाऊंगा। जो सुन के ना वो सभी लोग यहाँ पे अपने वेपन फेंक देते हैं। बाद यहाँ पे वो मर्चेंट आ गया आता है। वो कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी बातें सुनी है, मैंने सुना है कि आपने एक फैमिलियर यहाँ पे जो एक लेजेंडरी फैमिलियर है उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। फिर इसके बाद मकोडा कहता है कि मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? जहाँ पे वो आदमी कहता है कि हाँ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो गार्ड जाते हुए यहाँ पे ना फैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद मकोडा सोचने लगता है इन सभी लोगों को मेरे फैल के बारे में यहाँ पे पता कैसे चला। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है जो यहाँ पे मैजिक स्टोन होता है ना, यहाँ पे उसकी मदद से इससे किसी भी पावर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मकोडा देख कर डर जाता है, क्योंकि पहले भी इसे एक आदमी यहाँ पे पाना चाहता था। तो यहाँ पे तभी उसके आगे फैलाता है मकोडा के। वो कहता है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गए? जहाँ पे मकोडा कहता है नहीं। जहाँ पे मकोडा ने इससे प्रॉमिस किया होता है या तुम इन लोगों को बचाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे काफी सारा खाना दूंगा बनाकर। मकोडा उन लोगों से थोड़ी दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे मीट को काट कर यहाँ के एक को बैग में डालकर यहाँ पे सोल्टर पेपर को डालने के बाद यहाँ पे उस मीट को मिक्स करने लगता है। यहाँ पे उन्हें फ्राई करके यहाँ पे खाने को देता है, जहाँ पे स्टीवी को ये दोनों तरह की यहाँ पे मीट काफी ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सोल्जर होता है यहाँ पे काफी ज्यादा बेकार खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनको यहाँ पे खुशबू बढ़िया आने लगती है। लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मकोडा भी उनको भी खाने के लिए पूछ लेता है। वहाँ पे मकोडा काफी ज्यादा मेहनत करता है, उन्हें खाना बना के खिलाता है और वो खाते रहते हैं। जहाँ पे फाइनली यहाँ पे मकोडा के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं बचता और फैल का भी यहाँ पे थोड़ा कम पेट भर जाता है। जहाँ पे मकोडा और फैल यहाँ पे अपना गुस्सा यहाँ पे सभी कैदियों के ऊपर उतारते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने आगे भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगे। यहाँ पे अगले दिन उन कैदियों को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें जेल में डालने के बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो हमें इस गाँव में घुमाने लगते हैं। बताया कि ये गाँव ना उनका सबसे 5वां सबसे बड़ा गाँव है, जहाँ पे उनके लोग बताते हैं कि हम यहाँ पे गिल्ड में जा रहे हैं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। गिल्ड में जाता है, वो देखता है कि उसका यहाँ पे 1 महीने तक गिल्ड में आने की वजह से उसका यहाँ पे गिल्ड कार्ड एक्सपायर हो चुका है। जहाँ पे मकोडा सोचता है कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कामों में बिजी था, जिस वजह से मैं यहाँ पे अपने गिल्ड कार्ड को तो भूल ही गया था। मैं चाहूँ तो अब भी मेरा गिल्ड कार्ड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी वो लड़की यहाँ पे मकोडा एक छोटी सी एडवाइस देती है। वो कहती है कि आप जी रैंक के यहाँ पे टास्क पूरे करिए और आप F रैंक के यहाँ पे उसमें पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीने में यहाँ पे एक ही टास्क करना पड़ेगा। काफी ज्यादा फायदा भी होगा, जहाँ पे उसका गिल्ड कार्ड भी अपडेट हो जाएगा। जहाँ पे मकोडा ना यहाँ पे स्टीवी को भी यहाँ पे अपनी गिल्ड कार्ड में रजिस्टर करवाने लगता है, जहाँ पे सभी लोग ये देख के उसके ऊपर हंसने लगता है। तो यहाँ पे मकोडा यहाँ पे अपने जो उसके जानवर होते हैं यहाँ पे उन्हें बेचने के लिए आ जाता है, जिसने फैल्कन ने जिनको मारा था। पे जो सोल्जर मकोडा को मिले थे ना यहाँ पे वही पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सोल्जर कहता है कि हमें यहाँ पे तुम्हारे जानवर देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फैल ने काफी सारे खतरनाक जानवर को मारा था, जो देख के में काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इतने सारे लोग ये बात करने लगते हैं हम यहाँ पे सभी लोग ना यहाँ पे मिलके एक भी जानवर को ऐसे बड़े को यहाँ पे मोस्टर को नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे फैल ने अकेले ने इतने सारों को मार दिया। तो यहाँ पे मकोडा का वो सोल्जर पूछता है कि जिस कल रात हमने जिस जानवर को खाया था वो
आखिरकार किस जानवर का मीट है, यानी कि किस मॉन्स्टर का मीट है। यहाँ बताता है वहाँ पे सभी लोग उससे यहाँ पे माफी मांगने लगते हैं। वो कहता है कि हमें नहीं पता था, हम इतने महंगे मीट को यहाँ पे खा रहे हैं, हमें आप माफ कर, खाना इतना बढ़िया था, हमने आपको उसके बदले में थैंक यू भी नहीं बोला। वो कहता है कि मैं इस यहाँ पे गाँव में ना काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ। वो गार्ड कहता है कि यार आपको जो भी काम करवाना होगा सिर्फ आप मेरा नाम लेना और ये आपका काम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वो डुप्लीकेट कसा आ जाता है। वो कहता है कि ये जो रेड स्नेक है ना, तो यहाँ पे इसकी स्किन जो होती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है और इसका मीट भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है और आप अगर अलग अलग गिल्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मकोड़ा फिर इसके बाद होटल में आ जाता है जहाँ पे वो पड़ा हुआ सोच रहा होता है कि रेनर के लिए क्या भेजना चाहिए। वो कुछ जेली और यहाँ पे कुछ सोच भी मंगा लेता है। सोच रहा होता है कि इस बार मुझे अपनी यहाँ पे उस पार्टनरशिप को कैंसिल नहीं करवा। तो यहाँ पे अगले दिन मकोड़ा यहाँ पे एक गिल्ड में जाता है जहाँ पे वो क्वेस्ट देखने लगता है, जहाँ पे फ्लावर्स को कंप्लीट करने का 1 पॉइंट मिल रहा होता है, जहाँ पे गोब्लिन्स को हंट करने का 3 पॉइंट मिल रहा होता है, जहाँ पे फैल कहता है कि हम यहाँ पे गोब्लिन्स को हंट करते हैं। जहाँ पे फैल वो मकोड़ा उसकी बात नहीं सुनना होता है, तो ये फैल उसको तलफी नृत्य की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा डरा देता है। फैल ये कहता है कि हम जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, हम यहाँ पे नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ पे काफी बढ़िया खाना खाएगा। जहाँ पे वो कहता है कि तुम वहाँ पे जाना क्यों चाहते हो। कहता है कि जब हमने पिछली बार यहाँ पे फिशेस खाई थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी और मुझे समुद्र की फिशेस खानी है, वो कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी जल्दी से, इसलिए यहाँ पे अपने क्वेस्ट कंप्लीट करो और वहाँ पे चलो। तो यहाँ पे वो मकोड़ा कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई क्वेस्ट नहीं करनी। जहाँ पे वहाँ पे फैल कहता है कि मको तुम्हें भी वो स्टीवी यहाँ पे तुम्हें भी क्या उसमें जाना है। तो हमें मकोड़ा पे कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे वो क्वेस्ट ले लेता है। वो गोब्लिन मारने वाला हो तो तभी चले जाते हैं। उन्हें यहाँ पे कुछ गोब्लिन भी दिखते हैं जहाँ पे स्टीवी उन्हें एक ही झटके में मार डालता है। यहाँ पर पदों को यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे इन गोब्लिन्स के ईयर को काटना पड़ता है। यहाँ पे मकोड़ा ये सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी यहाँ पे काफी ज्यादा और भी गोब्लिन आ जाते हैं जहाँ पे स्टीवी उन्हें अपने वाटर गन से यहाँ पे सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है। और जहाँ पे मकोड़ा को ये देख के काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो सोचता है कि मुझे इन सभी के भी ईयर काटने पड़ेंगे, तो वो सभी के ईयर काटने लगता है। काफी दुख से यहाँ पे रोता हुआ होता है। कहता है कि लेकिन हमें इन गोब्लिन को भी यहाँ पे साफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर बट हमने यहाँ पे आग लगाई तो यहाँ पे पूरा जंगल भी जल सकता है, जो इसके बाद हमें यहाँ पे स्टीवी को दिया जाता है यहाँ पे इन गोब्लिन्स को सफाया करने के लिए। तो यहाँ पे स्टीवी अपने आप को काफी ज्यादा साइज में बड़ा कर लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्टीवी की एक न्यू स्किल अनलॉक हो चुकी है। स्टीवी होता है ना, वो अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है, अपने यहाँ पे एसिड से ना यहाँ पे सभी गोब्लिन्स को जला देता है। जहाँ पे मकोड़ा सोचता है कि जो हमारा यहाँ पे स्टीवी है ना, वो बाकी स्लाइम से काफी ज्यादा बहुत अलग है। तो यहाँ पे इसके बाद ताकि काफी थकने के होने के बाद वो यहाँ पे खाना ऑर्डर करने लगता है, जहाँ पे स्टीवी को भी और यहाँ पे फैल को भी ये खाना काफी ज्यादा पसंद हो आ रहा होता है हमेशा की तरह। जहाँ पे फैल कहता है कि जो भी तुम खाना ऑर्डर करते हो वो इतना ज्यादा बढ़िया क्यों होता है। यहाँ पे स्टीवी भी यही बात कहता है कि स्टीवी ये भी कहता है कि ये पिछले वाले खाने से काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। तो हमें यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंडियन को यहाँ पे खाना देना भूल जाता है। जहाँ पे इंडियन कहते हैं कि तुम मुझे खाना कब दो पे। जहाँ पे मकोड़ा कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे इंडियन कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे माफ नहीं करने वाली। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ पे माफ कर रही हूँ। यहाँ पे स्वीट खाने लगते हुए कहते हैं कि मुझे अगली बार भी ऐसे स्वीट चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे मकोड़ा इसके बाद गिल्ड में पहुंच जाता है यहाँ पे सभी ईयर देने को। तो यहाँ पे तभी यहाँ पे गिल्ड का ओनर उसे बुला लेता है, जहाँ पे इतने सारी ईयर्स को देख के सभी यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। वो यहाँ पे हमारे स्टीवी को देख के यहाँ पे कुछ अजीब से रिएक्ट करने लगता है। जहाँ पे ये गिल्ड मास्टर बताता है कि यहाँ पे हमें किंग पे से एक ऑर्डर मिला गया है। हमें यहाँ पे किंग ने ना इस विलेज की यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए कहा है, अगर यहाँ पे कोई भी हमला होगा तो हमें यहाँ पे बचाना पड़ेगा। जहाँ पे उसे पता चलता है जो हमारा यहाँ पे वो है ना मकोड़ा, यहाँ पे वो अपनी गिल्ड रैंक बढ़ाना चाहता है कि मैं तुम्हारी रैंक सी तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ ऐसे रैंक के यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ऐसे रैंक के वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। कहता है कि मुझे आपको एक सीक्रेट चीज़ बेचनी है। वो कहता है कि हम इस जंगल को किंग को यहाँ पे नहीं खरीद सकते, काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। तो और वो कहते हैं कि जिस ऑर्स को तुमने मारा है ना, ये यहाँ पे एक साथ 1000 ऑर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हें अगले दिन से तुम्हारा वो कार्ड मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम सबसे मेन काम करते हैं जहाँ पे खाना बनाने का। तो यहाँ पे वो खाना बनाता है, टमाटो भी काटता है, वहाँ पे गर्म पानी में यहाँ पे मीट को डाल देता है और उसके फिर यहाँ पे छोटे छोटे पीस करने लगता है। तो यहाँ पे फिर वो कुछ टमाटो यहाँ पे चिल्ली पेपर भी मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे मकोड़ा इसके बाद उन्हें खाना देता है। फिर इसके बाद कैप्सिकम बनाने लगता है, जहाँ पे कैप्सिकम बना लेता है। यहाँ पे स्टीवी को कैप्सिकम थोड़ा सा खाने को देता है, जहाँ पे स्टीवी को कैप्सिकम यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है कैप्सिकम तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर एक सैंडविच भी मांगने लगता है, जहाँ पे मकोड़ा उसे सैंडविच भी बना के दे देता है। तो यहाँ पे कहता है कि मुझे और चाहिए। तो यहाँ पे फैलना यहाँ पे सोने में से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो ओपन में सो रहा था। तो यहाँ पे मकोड़ा ना उसे फिर एक यहाँ पे गद्दा मंगा कर दे देता है, जहाँ पे वो फैलना ये लगती है यहाँ पे सो जाता है। अगले दिन यहाँ पे अपने काम के पैसे मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें गिल्ड मास्टर ये समझाने लगता है तुम्हें किस काम के यहाँ पे कितने पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे हमें ना यहाँ पे टोटल 200 गोल्ड कॉइन मिले हुए होते हैं। मकोड़ा काफी डरने लग जाता है, वो सोचता है कि इतने सारे पैसों के साथ हमारे ऊपर कोई हमला तो नहीं कर देगा। तो यहाँ पे गिल्ड ओनर ये भी इसका कार्ड भी देता है, जो बिल्कुल प्योर सिल्वर से बना हुआ होता है। सिर्फ 6 महीने में एक क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक खतरनाक क्वेस्ट दे दी जाते हैं। जो पहला क्वेस्ट होता है, हमें एक खतरनाक वुल्फ को मारना पड़ेगा जो हमेशा झुंड में होते हैं। कहता है कि एक को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ
पे हमारा फैल कहता है कि इनका मीट ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है और मुझे भी यहाँ पे गिड ओनर कहता है कि यहाँ पे मुझे भी उनका मीट तुम्हारे से खरीदना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे लिटर वो लिजर्ट मिसर को मारना जो यहाँ पे जंगल में पाई जाती है। तो उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मेटल से बना हुआ होता है, उन्हें मार दोगे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे फैल को पता होता है कि उनने पहले भी यहाँ ना एक वो स्टीवी को यहाँ पे पता होता है कि उनने पहले भी एक वो मेटल स्टेलस को मार रखा होता है, जहाँ पे फैलर ये काफ़ी खतरनाक हंसी करने लगते हैं वो। तो इसके बाद यहाँ पे मकोडा रॉबर्ट के पास आ जाता है, जिसने यहाँ पे मकोडा ने इस आदमी को उस टाइम बचाया था। तो यहाँ पे मकोडा इसलिए इसके पास आया हुआ होता है, उससे इसके लिए एक बैग चाहिए जहाँ पे उस टीवी को यहाँ पे सही से यहाँ पे उसको बैग में रख सके। इस बैग को सांप की स्किन से बनाया गया है, इसको यहाँ पे बियर की स्किन से बनाया गया है, इसे यहाँ पे डियर वुल्फ की स्किन से बनाया गया है, इससे यहाँ पे लेदर से बनाया गया होता है। यहाँ पे मकोडा इतने सारे बैग को देख के यहाँ पे चोरी नहीं कर पा रहा होता है, तभी वो स्टीव को बाहर बुला लेता है। यहाँ पे स्टीव को कहता है कि तुम्हें एक बैग चुन लो और वो लेदर के बैग में यहाँ पे जाके घुस जाता है, यही बैग लेता है। फिर यहाँ पे वो देखता है कि उसे एक शूज़ भी चाहिए, तो उन्हें ऑनलाइन शूज़ देखे थे लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगे, तो वहाँ पे ना एक शूज़ देख के वो भी खरीद लेता है। यहाँ पे उसे काफ़ी बढ़िया पर्स भी दिखता है, तो यहाँ पे वो भी खरीद लेता है। यहाँ पे मकोडा बेल्ट भी दिख जाती है जहाँ पे वो अपने नाइफ को भी रख सकता है, वो सभी परचेज कर लेता है। तो यहाँ पे इन सभी सामान के यहाँ पे वो 11th गोल्ड कॉइन होते हैं, बट यहाँ पे इनसे पैसे लेने को मना कर देता है। वो कहता है कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जहाँ पे मकोडा कहता है कि ये आपकी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे एल्बर्ट कहता है कि आपने उस दिन हमें बचाया भी था और आपने इतने महंगे खाने को हमें फ्री में भी खाने को दिया था, इसलिए आप सभी ये सारा सामान ना मेरे लिए अब मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सामान लेने के लिए मान जाता है। जहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि आपके पास कोई स्नेक की स्किन है, यहाँ पे वो मकोडा कहता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे गिल्ड वालों को बेच देती है। जहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि मुझे यहाँ पे स्नेक की एक स्किन चाहिए, जहाँ पे उसके स्किन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सामान बनाए जाते हैं। बट कहता है कि ओहो मैंने इतने बड़े यहाँ पे एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर दिया, तो अगली बारी आप जब भी यहाँ पे आओगे या सांप की स्किन लेके आओगे ना, तो आपको मुझे ही बेचनी है। तो यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं ज़रूर आपको ही बेचूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है बाय बाय, फिर हम बाद में मिल गए। जब यहाँ पे सभी बाहर आ जाते हैं, हमारा फैल कहता है कि मुझे यहाँ ना सांप का नाम सुन के मुझे यहाँ फैल खाने का दिल कर रहा है। यहाँ पे स्टीवी कहता है कि ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मकोडा कहता है कि आज हम करागी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले उस मीट को निकालता है, उसके बाद सोल्ट पेपर डालता है, फिर इन्हें यहाँ पे तेल में फ्राई करने लगता है। जहाँ पे मकोडा कहता है कि मैं पिछली बार से 20 बार ज़्यादा बढ़िया बना के दिखाऊंगा इन्हें। तो यहाँ पे फिर से वो दोबारा फ्राई करता है, जहाँ पे स्टीवी और यहाँ पे भूख लग जाती है। जहाँ पे मकोडा थोड़ा सा ट्राई करके देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो वो कहता है कि तुम चलो खाना खा सकते हो। जहाँ पे हमारा स्टीवी और यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि तो ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा बढ़िया बना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मकोडा तो यहाँ पे बहुत सारा खाना बचा है, तुम यहाँ पे कितना ही खा सकते हो, यहाँ पे अब कोई खाने वाला भी नहीं आ सकता, तो तुम कितना ही खा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मकोडा भी खाने लगता है, जहाँ पे उसे भी ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और भी करागे बनाने लगता है कि हम बाद में भी खा सकते। तो हमें यहाँ पे नींद दिखाई जाती है, जो यहाँ पे जेली बड़ी आराम से खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे और गोडेस भी आ जाती है, जो यहाँ पे उसे खाते हुए देख रही होती है। सभी गोडेस यहाँ ये बात कर रही होती है सब इतना बड़ा खाना कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे हमारे अगले दिन यहाँ पे हीरोज यहाँ पे इस वुल्फ को मारने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे मकोडा कहता है कि ये तो वुल्फ का ग्रुप हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा यहाँ पे हीरो है भाई फैल और स्टीवी यहाँ ना उन वुल्फ को यहाँ पे मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक झटके में यहाँ पे सभी वुल्फ को मार देते हैं। जहाँ पे मकोडा ये देख के शौक हो जाता है, वो कहता है कि मेरा खाने के बाद कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तभी वो सारे यहाँ पे वुल्फ को ना यहाँ पे अपनी उसमें डालने लगते हैं रैकेट में, जहाँ पे उसकी स्टीवी भी मदद कर रहा होता है। तभी वो उसके बाद ना यहाँ पे कोका कोला पीने लगते हैं और काफ़ी सारे सैंडविच भी खाने लगते हैं। कहता है कि मैंने इसे बचे हुए खाने से बनाया है। तो यहाँ पे वो स्टीवी ने आज उसे कोका कोला मारने लगता है, जहाँ पे स्टीवी और यहाँ पे वुल्फ हमारा यहाँ पे वो इसे यहाँ पे कोका कोला दे देता है, जहाँ पे वो कहता है कि ये तो कोका कोला काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वो तो स्टीवी भी कहता है तो काफ़ी ज़्यादा बबलिंग है। जहाँ पे जो हमारा वल्फिंग होता है वो यहाँ पे डकार मारता है, वो कहता है कि एक यहाँ पे लेजेंडरी बीस्ट एक डकार कैसे मार सकता है। काफ़ी सारे डकारें आ रही होती है। तो उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं उस मेटल लिजर्ट को मारने के लिए। एक गुफा दिखती है, वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक काफ़ी बढ़िया खतरनाक लिजार्ड दिखती है, जो एक मैथिकल लिजार्ड होती है। वो कहते हैं कि ये वो लिजार्ड नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ये इसने अपने यहाँ पे एथिकल मैजिक को खाने की वजह से यहाँ पे अपने आप को इवोल्व कर हो सकता है। बताता है कि ये लिजार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये ना मैजिक को 2 जगह में डिवाइड कर सकती है। तो भी यहाँ पे फैल उस पर खतरनाक लट्टे अटैक करता है, जहाँ पे वो लिजार्ड जब भी मारी जाती है। जहाँ पे फैल कहता है कि एक लेजेंडरी बीस्ट का अटैक नहीं सहन कर सकती। यहाँ पे लेजेंडरी बीस्ट तो लेजेंडरी बीस्ट होता है भाई। बड़ा सोचने लगता है कि मैं इन स्टोन से यहाँ पे कोई सोर्ड या यहाँ पे आर्मर बनवा लूंगा। जहाँ पे फैल कहता है कि तुम गधे हो, यहाँ पे मेरा ना जो तुम्हारे पास यहाँ पे बैरियर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उसकी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते, और तुम्हें सोर्ड यहाँ पे बैरियर की क्या कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मकोडा इनके पास आ जाता है, जहाँ पे लेथिकल मीस्ट को दे देता है, जहाँ पे कसा देख कर कहता है कि तुम हमेशा हमें हर बारी में एक शौक कर देते हो। कि वो कहता है कि यहाँ पे लेथिकल मीस्ट ना जो यहाँ पे सिर्फ 4 सालों में पहली बार किसी ने मारी है, 4 सालों पहले बार मारी थी, सिर्फ यहाँ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही है। और ये ना एक काफ़ी ज़्यादा रेयर लिजार्ड है, ये इसके प्राइस ना तुम्हें यहाँ पे
ज़्यादा ही दे पाएगा, जो यहाँ पे 5000 गोल्ड कॉइन तो हो सकते हैं। जहाँ पे सुन कहता है कि मुझे कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा यहाँ पे इतने सारे पैसों के साथ। ओनर कहता है कि तुम वुल्फ को मारने के लिए अब कभी भी जा सकते हो। जहाँ पे जो हमारा मकोदा होता है वो सभी वुल्फ को ना यहाँ पे निकाल देता है। वो देख के काफी ज्यादा फिर से शौक हो जाते हैं। टाइम आता है खाना बनाने का, तो हम यहाँ पे पैन में ना थोड़ा सा बटर और सॉल्ट पेपर डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे मीट के छोटे छोटे पीस कर देते हैं, इसे पैन में फ्राई कर देते हैं। फिर एक रबर में रख के से लपेट देते हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे बॉडी वुल्फ यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे खाते हैं और इन्हें काफी ज्यादा बढ़िया लगता है सभी को। कहता है कि ये तो खाना सबसे बढ़िया है, तो वैद्य से भी बढ़िया है। वो कहता है कि मैं हम वही वाला सॉस डाल के खाएगा जो हमने पहले दिन यहाँ पे सॉस डाल के खाया था, तो ये खाना और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वो सॉस डालते हैं यहाँ पे वो खाना ये खाते हैं, तो उनके मुंह से यहाँ पे सारी दुआएं निकल रही होती है खाना खाने के बाद। वो कहता है वेल कहता है कि तुम यहाँ तो खाना बनाने में दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़िया हो रहे हो। वो तो सोचने लगता है जब से मैं इस वर्ल्ड में आऊँ सिर्फ यही दोनों है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे अकेला फील नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे मकोदा ना फिर यहाँ पे रिनियम को यहाँ पे उसका यहाँ पे ट्रेजर देने लगता है, जहाँ पे यहाँ पे ना बाकी गॉडेस भी आ जाते हैं। वो देखते सारा मीठा चीज़ें देख के वो कहते हैं कि तुम इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगा कहाँ से रही हो। वो कहते हैं कि कुछ फ्री में नहीं है, मैंने इस लड़के को ना पहले अपनी ब्लेसिंग दी है, उसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे सारी स्वीट दे रहा है। गॉडेस ऑफ फायर और गॉडेस ऑफ द डेथ कहती है कि इसकी यहाँ पे पावर तो ब्लेसिंग तो कुछ काम की नहीं है, तुम हमारी ब्लेसिंग ले सकते हो और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे निर्णय कहते हैं कि मैंने इसको अपनी मार ट्रेनिंग किसी वजह से दी है, ना इसे पावरफुल बनाने के लिए वजह से दी है, मैंने किसी रीजन की वजह से दी है। वो मकोदा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ये कहता है कि मुझे किसी भी तरह की ब्लेसिंग नहीं चाहिए, किसी ने मेरा स्टार चेक कर लिया तो वो मेरे ऊपर शक करने लगेगा। तो यहाँ पे गॉडेस और फायर ये देख के, गॉडेस ऑफ वॉट ये देख के उसे अपनी दोनों ब्लेसिंग दे देते हैं। तब यहाँ पे गॉडेस ऑफ वाटर दिखाई जाती है। मैं कहती है कि तुम्हें शायद से मेरी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, अगर मैंने तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दी तो मैं यहाँ पे अच्छा खाना कैसे खा पाऊंगी। वो कहती है कि प्लीज मुझे अपनी ब्लेसिंग देने दो, और यहाँ पे वो इतना कह के रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी मेरी स्टीवी को यहाँ पे अपनी वाटर की ब्लेसिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे वो अब स्टीवी को ना यहाँ पे वाटर की ब्लेसिंग दे देती है। तो यहाँ पे मकोदा ना फिर उन्हें सभी को सारी अच्छी अच्छी चीजें भेज देता है। तब वो स्टीवी कहता है कि अभी भी यहाँ पे क्या हुआ। मकोदा कहता है कि यहाँ पे गॉडेस की तरफ से हमें ब्लेसिंग मिली है, जिसको हम कल यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। स्टीवी होता है ना उसका यहाँ पे वाटर कैनन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और जो उसका वाटर बॉल होता है यहाँ पे वो इतना पावरफुल होता है, वो एक पेड़ को भी तोड़ सकता है। मकोदा कहता है कि तुम्हें ये चीजें किसी इंसान के ऊपर नहीं करनी। जहाँ पे फेल कहता है कि मुझे स्टीवी के साथ यहाँ पे फाइट करनी है, जहाँ पे मकोदा कहता है अरे नहीं तुम इतने बूढ़े हो और ये कितना भी बच्चा है। उस तरफ मकोदा का यहाँ पे स्टोन ब्लड भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ पे पहले से ज्यादा फ्लेम को भी यहाँ पे ज्यादा बना सकता है। मकोदा को तभी याद आता है जब वो ज्यादा मैजिक यूज करता था वो एकदम थक जाता था, लेकिन अब जब से उसे ज्यादा ब्लेसिंग मिली है वो बिल्कुल भी नहीं थक रहा है। वो कहता है कि तो अच्छा बढ़िया है। तभी वो अपने फायर जूस तभी वो यहाँ एक वॉल बना लेता है, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे एक घर बना लेता है, उन सारी चीज़ों से क्रिएट करके एक घर। फेल दूसरी तरफ एक सांप को ले आता है, जहाँ पे फेल कहता है कि तुमने रॉयल बर्ड को यहाँ पे वादा किया है, मैं इसलिए यहाँ पे तुम्हारे लिए सांप लेके आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे खाने में कुछ बढ़िया चाहिए। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है एल्बर्ट और यहाँ पे अपनी वाइफ दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि तुम हर बारी मुझे गिफ्ट के तौर पर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बैग देते हो, लेकिन उसकी वाइफ कहती है इस बार मुझे बैग नहीं और कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेल जो होता है वो काफ़ी होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसके 2 हफ्ते बाद यहाँ पे एनिवर्सरी है। वो कहता है कि अब मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ मकोदा वेल दिखाया जाता है, जो कहता है कि मुझे यहाँ पे सोने में काफी ज्यादा मजा आया, खुले से तो ज्यादा यहाँ पे सोने में मजा आया। यहाँ पे मकोदा खाना बनाने लगता है, जहाँ पे फेल कहता है नहीं पहले हमें यहाँ पे सांप की स्किन जाके वहाँ उसको वेलबट को देनी चाहिए, फिर इसके बाद गिल्ड में जाना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। तो इसके बाद हमारे हीरो गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी जो विथिकल लास्ट है क्या इसके यहाँ पे राजा के साथ बात तो चल रही है, वैसे तुम्हें बाद में लेके, तो वो बाकी काम के पैसे दे देता है। फिर यहाँ पे मकोदा ब्लैक सरपेंट की आँख को निकाल के दिखाता है। वो कहता है कि इस बार मुझे इसकी यहाँ पे स्किन भी चाहिए। यहाँ पे फिर मकोदा कुछ नया ट्राई करने के लिए एक मशीन मंगा लेता है, जो गोश्त को वो मीट को काटने के लिए होती है। तो फिर वो यहाँ पे से ट्राई करके देखता है, जो यहाँ पे चौमीन की तरह मीट निकल रहा होता है। फिर इसे ट्राई करने को कहता है, जहाँ पे मकोदा उसे दिखाता है, तो यहाँ पे स्टीवी के एक हिट में यहाँ पे सारा मीट निकल जाता है। तो यहाँ पे पहले एग को और दूध को यहाँ पे मिलेट को सबको यहाँ को सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे उसमें डाल देते हैं। फिर तो हमें यहाँ पे पेटीज के शेप में उन्हें बना लेते हैं। फिर हम इन्हें फ्राई करने लगते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर और केचप डाल के यहाँ पे पूरा बन जाता है हमारा सारा। यहाँ पे फिर यहाँ जहाँ पे फालतू मीट बचता है हम उसे रख देते हैं, और यहाँ पे हम खाना खाने लगते हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये मकोदा को कहता है कि तुमने अलग अलग तरह के यहाँ पे पेटीज बनाया है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वो कहता है कि तुम्हें जितना खाना है तुम खा लो। तो मकोदा इसके बाद यहाँ पे नहाने के कपड़े धोने की सोचता है, जहाँ पे यहाँ के साबुन और यहाँ के साबुन बिल्कुल बेकार होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ साबुन ऑर्डर कर लेता है अपने पास से। थोड़ी सी सौंप भी ले लेता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मर्चेंट का काम करना चाहिए, जहाँ पे सौंप महंगी होती है, जहाँ मैंने आपने पहले एपिसोड में बताया था, जहाँ पे सौंप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। फिर यहाँ पे मकोदा यहाँ पे बोतलों में शैम्पू डाला होता है जो उसे बेचने है। वो यहाँ पे सोचता
सोचता है कि वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहाया भी नहीं है, तो उसे यहाँ पे नहा भी लेना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे जो मकोदा होता है ना, वो यहाँ रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। स्नेक की स्किन बेच देता है, जहाँ पे उसे 50 गोल्ड कॉइन मिलता है। वो कहता है कि अच्छा है, तुमने मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ब्लैक कोबरा की स्किन ला के दी, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा रियर होती है। जहाँ पे मकोडा कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ बेचने भी आया हूँ, मैं यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड का भी मेंबर हूँ। मकोडा कहता है कि जो सामान मैं आपको बेचने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कहता है कि ये आपके बालों पे लगा के बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएगा, ये आपके फेस वॉश के लिए आपका फेस भी बिल्कुल चमक उठेगा, जहाँ पे से साबुन में से उसमें से ना खुशबू भी बढ़िया आ रही है। जहाँ पे वो मकोदा को थैंक यू कहता है। वो कहता है कि मेरी ना यहाँ पे एनिवर्सरी भी आ रही है और मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पे काफ़ी सारे बैग भी दे रखे हैं, इसलिए ये मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट लगा अपनी वाइफ को देने के लिए। मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे गिफ्ट सोच रहा था, लेकिन तुमने देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया। उन्होंने कहा थैंक यू देने के लिए। वो तो यहाँ पे दिखाने लगता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि चलो मैंने पहले अपने पास से खुद ट्राई करूंगा, फिर अपनी वाइफ को यहाँ पे गिफ्ट दूंगा। और यहाँ पे मकोडा पता चलता है उसके पास ना यहाँ पे बात भी है, अपना जो प्राइवेट है, जहाँ पे मकोडा उसके बात देखने जाता है। जहाँ पे रॉबर्ट बताता है कि बात ना काफ़ी ज़्यादा रियर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे। बट उसे बताता है कि अगर तुम डिजाइनर यहाँ पे बात लेना चाहो तो वो यहाँ पे और भी ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम अगर यहाँ पे लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ पे एक से बात करा सकता हूँ। अगले दिन मकोडा यहाँ पे रॉबर्ट की दुकान पे जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ से मारिया से उसकी बात हो जाती है मकोडा से। जब यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि जब यहाँ पे एल्बर्ट नहा के निकला था ना, वहाँ पे इतना स्किन और इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी, उसके बाल और उसका फेस बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बट यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो फिर यहाँ पे मुझे तुम्हारे सामान के बारे में पता चला जिसको मैंने यूज़ करा, जिस वजह से मेरे पे यहाँ पे हेयर में ज़्यादा तकलीफ रहती थी ना, तो मैंने यहाँ पे वो करा। तो और मैं यहाँ पे इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी, यहाँ पे मैं सबसे पहले लग रही थी। यहाँ पे मकोदा को पता चल जाता है उसे काफ़ी बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। कहते हैं कि हमें अपने शॉप में रखना है। मैंने यहाँ पे अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड को भी दिखाया जो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट भी दे रही है, अच्छे पैसे भी दे रही है। जहाँ पे मकोदा कहता है कि ठीक है। तो फिर यहाँ पे मकोदा और इनके बीच में डील हो जाते हैं, जहाँ पे अगले दिन मकोदा इनको काफ़ी सारा यहाँ पे सामान ला कर दे देता है, काफ़ी सारे शैम्पू, काफ़ी सारे। मकोदा अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पे स्टीवी की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर मकोदा यहाँ पे इसके बाद गिल में पहुँच जाता है एक क्वेस्ट देखने के लिए। गिल के ओनर के पास जाता है, वो इतने सारे पैसे देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारी है। वो सोचता है कि अब मैं अपने बात टप को यहाँ पे ले सकूँगा इतने सारे पैसों से। जब यहाँ पे इस पे मकोदा के पास खबर आती है यहाँ पे गिल्ड में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जहाँ पे यहाँ पे वाइब्रेंसन यहाँ पे कुछ लो रैंक के हंटर लड़ने गए थे, लेकिन वो सभी जिंदा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल कंडीशन में वो उनको यहाँ पे एंटीडोट नहीं मिला, तो यहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हो काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं, जहाँ पे उनका यहाँ ना मेडिसिन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। जब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे वो होता है मकोदा, यहाँ पे सारे उस टीवी के ना यहाँ पे उसको लोशन देने लगता है, जो कहता है कि यस अब हमारे पास यहाँ पे लेजेंडरी चीज लग गई है, वो हम उनको यहाँ पे बता देंगे, हम यहाँ पे उनको वो डिक्लेयर कर देंगे। मास्टर कहता है कि चलो हम ना उनसे पहले जाकर उन पे हमला कर देते हैं। वहाँ पे सभी सी रैंक से जो ऊपर के एंटर वो सभी यहाँ पे जाओगे। तब यहाँ पे फेलर स्टीवी आता है, कहता है कि तुम सब यहीं पे रुक जाओ स्टीवी, और हम यहाँ पे जाके उनको मार देंगे। यहाँ पे उनका मीट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, तो हमें आज कुछ बढ़िया खाने को मिलने वाला है। जब भी गिल्ड ओनर कहता है कि मुझे भी तुम्हारी साथ जाना है, मैं भी वहाँ पे उन्हें हंट करूँगा। जहाँ पे हमारा फेल कहता है कि अरे नहीं, तुम हमारे साथ मत जाओ और ना तुम हमारे ऊपर सिर्फ मुसीबत ही डिक्लेयर कर दो। मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम्हें इस काम के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टीवी और यहाँ पे सारी टीम यहाँ पे चले जाते हैं उन ग्राइबैंड से लड़ने। तो हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं ये ना ड्रैगन टाइप के होते हैं जो उड़ने वाले। जहाँ पे मकोदा स्टीवी को कहता है कि स्टीवी तुम यहाँ पे ध्यान से उन पर हमला करना। स्टीवी वाइग्रेंड के ऊपर हमला करता है, वो यहाँ पे एक ही हमले में ढेर हो जाता है। जहाँ पे वेल कहता है कि तुम ना उसके हेड पे हमला करो या तो उसके पंख पे हमला करो। जब यहाँ पे स्टीवी और वेल यहाँ पे सारे फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे उन पर काफ़ी सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल कहता है कि इनके ऊपर हमला मत करो, इनके पंख पे हमला करो, इनके हेड पे, क्योंकि मैंने बाद में खाने वाले हैं। तभी यहाँ पे मकोदा के ऊपर एक वेल वन हमला कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे वेल की शील्ड की वजह से बच जाता है। जब यहाँ पे हमारा स्टीवी यहाँ पे मकोदा को आके बचा लेता है। और यहाँ पे काफ़ी देर की फाइट के बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारी टीम जीत जाती है। फिर यहाँ पे टाइम आता है इनका खाना खाने का, जहाँ पे वो थोड़े बंसे होते हैं ना, वो तो यहाँ फ्लावर में उनके ऊपर लगाता है, फिर उन्हें बेसन में डालता है, फिर उन्हें फ्राई करने लगता है। इसके बाद हमारे सारे कटलेट अलग अलग मीट के यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे सारे कटलेट बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे खाते हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरह के कटलेट होते हैं जो हर तरह के यहाँ के होते हैं ना, तो इनके सबके अलग अलग फ्लेवर के कटलेट यहाँ पे बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं। यहाँ पे आपको एपिसोड की स्टार्टिंग में बताते हैं यहाँ पे मकोदा के साथ कुछ लोग भी आए थे, तो यहाँ पे उन लोगों का क्या होगा तो हम यहाँ पे देखते हैं उन्हें। तो यहाँ पे वो भी खा रहे होते हैं खाना, डीमन किंग को मारने के सफर पे आगे बढ़ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो मकोदा की बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे मकोदा हमारे यहाँ पे ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी उसके पास यहाँ पे कितनी बेकार की स्किल थी। बताती है कि मुझे यहाँ सुनने में आए एक पर्सन ने यहाँ पे एक फेमिनियर को ट्रेन कर रखा है, सिर्फ ये एक अफवाह है, खाना खाने लगता है। वो कहता है कि ये खाना कितना बेकार है। तो हमें इसके बाद मकोदा दिखाया जाता है जो अपनी गिल्ड में यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे गिल्ड ओनर कहता है कि यहाँ पे जो वाइग्रेन से यहाँ पे पूरी टीम लड़ने गई थी ना, उसमें से आधी टीम यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वाले कहते हैं कि शायद हमने सोचा तुम भी वहाँ पे मारे गए हो। जहाँ पे वेल उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि हम ना वहाँ पे उनको मारने के बाद भाई खाना खाने लग गए थे, जहाँ पे हमें भूख लग रही थी। वो कहता है कि अच्छा ये बात है। वो कहता है कि ये वाइग्रेन्स का सिर्फ हमें मीट चाहिए, उसके अलावा हमें यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि इतने सारे वाइग्रेन तो हम भी नहीं खरीद सकते, यहाँ पे हम तुम्हें उनके आधे पैसे दे देंगे। वो कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप दे देना मुझे,
यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मकोदा यहाँ पे सभी गॉडेस के पास यहाँ पे स्वीट भेजने के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ वाटर उससे कॉन्टैक्ट कर लेती है। वो कहती है कि जो तुम खाना खाते हो ना, मुझे वो चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे गॉडेस ऑफ अर्थ भी यहाँ पे कहती है कि मुझे वो ना तुम्हारे शैम्पू चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी यहाँ पे सुना है, और यहाँ पे मुझे वो भेज दो। यहाँ पे नेनियन भी उससे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले ब्लेसिंग दी थी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे तभी गॉड ऑफ फायर भी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। भाई गॉडेस ऑफ फायर को उनकी सब सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि वो कहती है कि तुम्हें सब यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो अगले दिन यहाँ पे मुकद्दा जाता है और फिर एक बात देखने चले जाता है जहाँ पे वो आदमी ना यहाँ पे मुकद्दा को काफ़ी सारे बात दिखाता है। फिर दिखाता है उसे वो सबसे रियर बात जो यहाँ पे कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, जहाँ पे मुकद्दा देख के काफ़ी खुश तो होता है। लेकिन वो एक नॉर्मल बात खरीदता है जहाँ पे वो आदमी ना यहाँ पे उसे सारी लोन की यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगता है। लेकिन यहाँ पे मुकद्दा उसे यहाँ पे सारे पैसे निकाल के दे देता है, जो देख के आदमी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर यहाँ पे मुकद्दा के बाद यहाँ पे बात ले लेता है। मुकद्दा फैल को कहता है कि हम उन ड्रैगन को मारने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हमें इसके बाद यहाँ पे इस गाँव को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुकद्दा फिर एक बात को रखने की जगह यहाँ पे बनाने लगता है। पहले मुकद्दा के ऊपर एक सील लगा के इसके बाद चले जाता है। यहाँ पे मुकद्दा ना फिर बात की जगह बनाने लगता है, जहाँ पे यहाँ पे जो हमारा स्टीव होता है यहाँ पे वो बाद में पानी डालता है। यहाँ पे मुकद्दा उस पानी को गर्म करता है। फिर यहाँ पे मुकद्दा उसके बाद अपने आप को साबुन तो चित्र रगड़ता है, फिर नहाने लगता है, बढ़िया करके तौलिया भी खींचता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बाद में चित्र नहाने लगता है, जहाँ पे मुकद्दा ने यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर भी इस पानी में डाल रखा होता है, जहाँ पे स्टीव को ना इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो इसके बाद में दोनों ना नहाने के बाद यहाँ पे मिल्क पीने लगते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वाइग्रेन को मीट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारा पानी में यहाँ पे सारा मसाला मसूला डालकर यहाँ पे वाइग्रेन के मीट को इस बार हम थोड़ा बड़ा काटने लगते हैं, जहाँ पे फिर हम इसको यहाँ पे प्याज को भी काटते हैं, फिर गर्म पानी में इसे उबालते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद इसको यहाँ पे राइस में डाल के यहाँ पे हमारा सबसे बढ़िया फेवरेट खाना यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे फैला अभी तक नहीं आया हुआ होता, तो हम एक और खाना बनाने लगते हैं। पहले तो हम यहाँ पे पैन में बटर को डालते हैं, फिर यहाँ को उसमें मीट को यहाँ पे फ्राई करने लगते हैं। फिर यहाँ पे हम सारे वेजिटेबल काट के इसमें डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा नमक डालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर इसमें वाइन भी डाल देते हैं, फिर इसको सबको मिक्स कर लेते हैं। फिर केचप और मीट सॉस को भी डाल देते हैं, जहाँ पे इसके बाद फैली भी आ जाता है। एक अर्थ ड्रैगन को यहाँ पे मार के ले आया हुआ होता है, जहाँ पे मुकद्दा देखे काफी शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसे क्यों लेके आए हो। फैल कहता है कि हम यहाँ से खाना खाने के बाद खा सकते हैं, जहाँ पे इसका मीट काफी ज्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पे मुकद्दा कहता है कि पहले हमारे पास इतने लेजेंडरी बीस्ट यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे उनने कोई गिल्ड वाला भी नहीं खरीद रहा है, सिर्फ वो हमारे यहाँ पे आइटम बॉक्स में ना यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ कर रही है, इसलिए अब हम यहाँ पे इनका क्या करने वाले हैं मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। फैल कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे मुकद्दा कहता है पहले अपने आप को देखो तुम कितने गंदे हो चुके हो, जहाँ पे फैल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे मुकद्दा ना फिर उस सारे खाने को अपने लेजेंडरी बॉक्स में रख देता है। यहाँ पे मुकद्दा कहता है कि स्टीवर मैं तो यहाँ पे पहले ही नहा चुके हो यार, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए भी रेडी हो, पहले तुम नहाओ फिर हम यहाँ तुम्हें खाना खाने को मिलेगा। फिर नहाने के लिए मान जाता है। यहाँ पे मुकद्दा पहले उसको यहाँ पे ब्रश से अच्छी तरह रगड़ता है, जहाँ पे उसका मैल और यहाँ पे सारे बाल जो और वो ऊपर के होते हैं वो सारे यहाँ पे हट जाते हैं। जहाँ पे मुकद्दा उसके ऊपर पानी डालता है बड़े गुस्से में, तो यहाँ पे फैल की वो स्टीवी की वजह से फिर उसे यहाँ पे अच्छी तरह मिला देता है। तो यहाँ पे फायर और यहाँ पे अपने आप को क्लीन भी कर लेते हैं, जहाँ पे भाई फैल कितना प्यारा लग रहा होता है चमक दमक के। तो वो कहता है कि मैं नहा लूँ, मुझे यहाँ पे खाना खाने को दे दो। तो यहाँ पे इसके बाद में खाना खाते हैं, जहाँ पे उन्हें खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं और भी मांगते हैं। इसके बाद भी कहता है कि मुझे खाना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो इसमें वेजिटेबल है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे हमारा फैल कहता है कि मैंने ना यहाँ पे चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे वो अर्थ ड्रैगन को यहाँ पे गिल्ड पे बेचने आते हैं। वो कहता है कि इस अर्थ ड्रैगन की यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। जहाँ पे हमारा मुकद्दा फैल कहता है कि सिर्फ हमें तुम इसका मीट दे दो, बाकी सामान जो भी हो हमें उससे कुछ नहीं लेना। जहाँ पे वो कहते हैं नहीं हमें आगे हर चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ती है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो तुम ना यहाँ पे एक न्यू किंगडम में चले जाओ, जहाँ पे हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, वहाँ पे ड्रैगन बिक जाएगा। डोलन शहर का मैप दिखाने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे डोलन शहर में जाओ और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हल हो जाएगी। यहाँ पे हमारा फैल कहता है कि चलो हम डोलन शहर चलते हैं, और वहाँ पे फिर उसके बाद हम यहाँ पे समुद्र में भी जाके नहाने वाले हैं, जहाँ पे दोनों गिल्ड ओनर वो कसाई यहाँ पे दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा सफर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम एक मैप और एक गिल्ड का कार्ड ले जाओ, जहाँ पे वो तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। मुकद्दा जाने से पहले अपने दोस्तों से भी मिलता है, और यहाँ पे रॉबर्ट के पास जाता है और उससे एक्स्ट्रा सामान भी देता है। तो यहाँ पे मुकद्दा फैल जा रहे होते हैं, यहाँ पे फैल कहता है कि मुझे तो यहाँ के समुद्र के सांप खाने हैं। वो कहता है कि मुकद्दा तुम कितने भुक्कड़ खाने के बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे वो जाने लगता है। वो कहता है कि शायद यहाँ पे हमारे और भी जानवर बिक जाए जो हमारे पास है वो। तो यहाँ पे उसके बाद ना यहाँ पे खाना खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया था मैंने आपको, इन्होंने 2 खाने बनाए, जहाँ पे स्टीवियर यहाँ पे फैल कहता है कि ये खाना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये सबसे मसाले वाला खाना है अब तक का। पहले वो आगे की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एपिसोड ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मैं आपसे काफ़ी माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की रुकावट मिलेगी देखने को वीडियो में, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो थी और मैंने ना इसको सच बताऊँ तो काफ़ी मुश्किल से एक्सप्लेन कर रखा है। और इसको एक्सप्लेन तो करा, लेकिन काफ़ी सारी मुश्किल भी होती है, इसलिए यार वीडियो लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। चलिए जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा मेरे भाइयों। अगर आपको फिर से कहता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक करना। चलो बाय बाय भाई।